होता है कर्मवाग। ज्योतिष, वास्तु, दुनिया की सारी चीजों से ऊपर यदि कोई चीज है तो वो है मनुष्य का कर्म। भाग्य उसका भी होता है, हाथ की लकीर उसकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, कुंडली जिसकी नहीं होती उसका भी भाग्य होता है। तो प्रकृष्ट मात्रा से आप कर्म कीजिए, दिल लगा करके मेहनत कीजिए, अवश्य में जो चीज आपको नहीं मिलने वाली होगी वो चीज भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो यही श्रृंखला के अंदर आज हम और भी नए नए अंकों को जानेंगे, सीखेंगे। कल से अगस्त महीना त्योहारों की जबरदस्त बारिश शुरू होने वाली है। रक्षाबंधन आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है, प्रवादिराज पर्युषण आने वाला है, 15वीं अगस्त। जिस राष्ट्र से, जिस देश से हम जन्मे हैं, जिस राष्ट्र के प्रति हमारी वफादारी है, बड़ी शांति के लिए, बड़ी शांति में लिखा गया है कि मनुष्य कोई भी धर्म क्रिया करता है, किन किन लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे? क्योंकि आपकी प्रार्थना में सबसे पहली यदि कोई चीज है तो वो चीज का नाम है श्रवण संघस्य शांतिर्भवतु। जितने भी भारत देश के अंदर साधु साध्वी जी भगवंत हैं, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ बने, उनकी सुरक्षा हो। राजाधिपानम शांतिर्भवतु, राजसन्निवेशानम शांतिर्भवतु। राजाधिपानम का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे राजकारणी लोग हैं, शुद्धत्व देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कि उन सभी को भी हे परमात्मा सद्बुद्धि देना, सन्मति देना। यदि देश ही नहीं बचेगा, जैन धर्म खाली भारत देश में नहीं था, ऐसे कितने सारे देशों के अंदर हमारे जिन मंदिर थे, लेकिन वहां के प्रशासकों ने, वहां की व्यवस्थाओं ने ऐसे कुछ नियम, ऐसे कुछ लॉ लाए कि वो सारे मंदिर, सारे उपाश्रय, सारे ज्ञान भंडार भस्मीभूत हो गए। तो जो लीडर हैं उनको भी धर्म के प्रति सदा प्रीतिवान, ऐसा कोई कायदा ना करे कि जैन शासन की सारी संपत्ति चली जाए, ऐसा कोई कायदा ना कर दे कि आप धर्म ही ना कर दो। क्योंकि हमारी स्नात्र पूजा है, हमारा शांति कलश है कि सदैव जो भी राजा बने वो जैन धर्म को प्रीति वाला बने। तो इसलिए राजाधिपानम शांतिर्भवतु, राजसन्निवेशानम शांतिर्भवतु। जितने भी सैनिक हैं, जितने भी रक्षक हैं, जितने भी आर्मी वाले हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, एक पूरी रूप से 18 जो वर्ण संप्रदाय है, एक खाली कल्पना करो कि भाई 10 दिन तक आपके घर के बाहर कचरा लेने कोई नहीं आए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीना 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 मुश्किल हो जाएगा। कल्पना करो कि आपके घर में जो चौकीदार है आपकी टंकी का नल चालू ही नहीं करेगा, 10 दिन तक पानी ही नहीं आएगा, कैसे जियोगे? तो कि धरती को चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ रूप से, खेडूत काम करना बंद कर देगा, अनाज नहीं मिलना बंद हो जाएगा। पैसा करोड़ रुपया है। बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं करोड़पति लोग भी जो भोजन करते हैं और आप लोग भी जो भोजन करते हैं, रोज का 1 करोड़ रुपये वाला इंसान भी जब खिचड़ी के साथ में घड़ी पिएगा तो किसकी पिएगा भाई? सोने की घड़ी पिएगा? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी खाना खाने के लिए बैठे, करोड़ों रुपया है, अनेक मंजिलों का मकान है, तो कि उसको भी घड़ी पीनी है तो घड़ी के लिए छाछ और चने आटे का जो आटा है वो ही खाना पड़ेगा। तो हमारे जो खेडूत हैं, हमारे जितने भी भारत देश को, विश्व को निर्माण करने के लिए जितनी भी वर्ण व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से वर्ण व्यवस्था साकार रूप से, सफल रूप से चलती रहे। राजाधिपानम शांतिर्भवतु, राजसन्निवेशानम शांतिर्भवतु। और अंत की बात आती है, 15 अगस्त क्यों मनानी है? तो कि ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु, सभी के साथ में भाईचारा रहे। कुछ ऐसे संवेदनशील जगह पे हमारे जिन मंदिर है तो उनकी भी रक्षा हो, वहां पर भी कोई भी प्रकार का उपद्रव न हो, हमारी प्रतिमाओं का खंडन न हो, हमारी प्रतिमा की चोरी न हो। इसीलिए यह अद्भुत भाव अनुष्ठान और उसके बाद क्षमा भाव, परवादिराज पर्युषण, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, सर्व विघ्न हरता, ऐसे गणपति बापा मोरिया। जीवन के अंदर सभी धर्मों के अंदर सभी अपनी अपनी परंपराओं के साथ में जुड़े हुए हैं।
आपको वो परंपरा पसंद आती है तो आपका वेलकम है। आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है, आप वहां से हट जाइए। लेकिन हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम कोई भी धर्म के बारे में थोड़ा सा भी अच्छा, थोड़ा सा भी कम बोल करके उन सभी धर्मों का अपमान या उसके बारे में घसाता आप बोल रहे हो, जिससे आपकी जीभ गंदी हो रही है। वो कोई भी धर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगस्त महीना गणेश चतुर्थी समाभाव, संवत्सरी की आराधना, और यही आराधना करते 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 महावीर जन्म कल्याण की भव्य उजवनी इस साल भले ही हम घर पे बैठे बैठे करेंगे, मिस करेंगे सारी भावनाओं, रात्रि जगह 28 का पारणा कराने का। तो पूरा अगस्त महीना आपका कैसा जाएगा, वो जबरदस्त राशिफल 3, 4, 5 जो अंक हैं आपकी जन्म तारीख का, वो हम करेंगे। और हम हैप्पीनेस की जो बात कर रहे हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमारा जो बन रहा है पूरा शानदार कैलेंडर, बहुत सारे लोगों ने कैलेंडर बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने पुराने जितने भी एल्बम है, फोटोग्राफ है, मोबाइल की गैलरी है, गूगल के ऊपर चढ़ाए हुए फोटो हैं, जिसके अंदर 11वें नंबर का सुवाक्य आप सभी लोग अपनी नोट के अंदर लिख रहे हैं। जीवन को एक सही दिशा, पॉजिटिव दिशा, भक्तामृत चातुर्मास के माध्यम से सैकड़ों लोगों के वर्षों के जो सवाल है उनका जवाब मिलने का एक ही प्लेटफॉर्म यदि कोई है तो भक्तामृत चातुर्मास है। कोई भी आपके मन में धार्मिक सवाल है, आप हमें पूछिए, हम संशोधन करेंगे, मनन करेंगे, आपको बताएंगे। तो खास कौन सा इंसान आगे बढ़ सकता है, कौन सफल हो सकता है, कौन समृद्ध हो सकता है, तो उसके लिए बहुत शानदार बात गुरुदेव बता रहे हैं कि जो भी काम करने का भाव उठे, जो भी काम करने का भाव उठे, उसी शुरू करने का सबसे अच्छा मुहूर्त तुरंत है। तुरंत जैसे ही आपको भाव उठता है, क्योंकि इस समय अमृत सिद्धि योग है, जैसे ही आपके मन में विचार आया उसकी पूरी तरह से आप प्लानिंग कर लीजिए। ढिलाई के ऊपर आप छोड़ देंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों। कल का कभी अंत नहीं होता है, कल 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 कल। तो जो भी इच्छा करे सत्कार्य के लिए, सेवा के लिए, आज से अभी से बड़ा कोई अमृत सिद्धि योग, प्रभावशाली योग कोई नहीं है। तो ढिलाई को छोड़िए, काम करना शुरू कर दीजिए। 12वें नंबर का सुवाक्य, सिक्का कभी आप उछालते हो कि मैं ये करूं वो करूं, हाथ में सिक्का लेकर के बहुत सारे लोग संकल्प करते हैं। सिक्का लेकर के उछालोगे तो एक तरफ का जो पहलू है वो खुशी वाला है, और दूसरे नंबर का पहलू है नाखुशी वाला। एक तरफ का खुशी वाला है, एक तरफ का नाखुशी वाला। तो नाखुशी में से ना को हटाइए, खुश और ऊर्जावान बनने के साथ साथ, खुश और ऊर्जावान बनने के साथ साथ संकल्प रहे कि आप सदा खुश नसीब इंसान है, आप सदा खुश नसीब इंसान है। सबसे जो शानदार स्माइल वाला फोटो है आपका, जिसके अंदर आपकी सारी बत्ती सी दिखनी चाहिए, वो फोटो आपको यहाँ पर 12वें नंबर पे लगाना है। और ये कैलेंडर सिर्फ आपको आपके पास ही रखना है, तो टेंशन मत करना कि आपके 31 फोटो हम ले लेंगे। बहुत सारे लोगों के फोन आए कि गुरुजी आप हमारे फोटो ले लेंगे क्या? हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी चेहरे की मुस्कान चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और उसी के लिए संकल्प के साथ दम लगा करके ये सारे विषयों का संशोधन करते हैं। 13वें नंबर का वाक्य है, निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। जिसने भी मान लिया कि मुझे डायबिटीज हो गया है, जिसने भी मान लिया मुझे 5 करोड़ का कर्जा हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं,
हमारे गुजराती साहित्यकार ऐसे कहते हैं कि जिसको भी निराशा आओ उसको तुरंत मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का उसको अधिकार ही नहीं है। इतना दुर्लभ मनुष्य भाव, इतना परिवार का सपोर्ट, इतनी बड़ी दुनिया, तो ऊपर नीचे तो होने वाला ही है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति को कभी खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिखा कि निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। हम कभी निराश ना हो, अगर निराश हो भी जाए, हम कभी निराश ना हो, अगर निराश हो भी जाए तभी उस निराशा में भी काम करो। आप भक्ति आमद का जाप कर रहे हो, बेटे की शादी नहीं हो रही, बहू की शादी, बहू के साथ में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, ये सुवाक्य के अंदर गुरुदेव बता रहे कि निराशा हो गई, अब लग रहा है अब हार गए, खत्म हो गए, फिर भी वो काम को चालू रखो, जप को चालू रखो, तप को चालू रखो, ध्यान को चालू रखो, और इसी के लिए लगातार पानी का एक बिंदु टपक 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 टपकता रहता है, और पत्थर को भी कितनी बड़ी शिला हो, शिला को वो तोड़ देता है। तो खास करके निराशा के समय में भी, निराशा के समय में भी डबल उत्साह के साथ में जो मनुष्य काम करता है, उनको अनेक गुनी सफलता की प्राप्ति होती है। इसको आप आपके शब्दों में भी लिख सकते हो। पूजा जी इसकी पूरी सारी पीडीएफ बना रही है, जो 2-3 दिन के अंदर हम आपको दे देंगे, जो प्रॉपर सुवाक्य क्या है। मैं सुवाक्य के साथ साथ में आपको उसका मीनिंग, उनकी जो भावधारा है, कौन सा फोटो आपको लगाना है, वो साथ साथ में समझा करके आपको बता रहा हूँ। आज के अंतिम 2 सुवाक्य, 14 नंबर का जो सुवाक्य है, सफलता का एक ही गुरु मंत्र है। सफलता का एक ही गुरु मंत्र है, लगे रहो मुन्ना भाई लगन से। यहाँ पर मुन्ना भाई की जगह सभी को अपने अपना नाम लिखना है। लगे रहो ललिता जी लगन से, मैं 1008 ललिता जी पूरे विश्व में भक्तामर हिलार बनाऊंगी। जब खोदते खोदते जमीन में से भी पानी निकल आता है, जब खोदते खोदते जमीन में से पानी भी निकल आता है, घिसते घिसते पत्थर को भी गोल हो जाते हैं, तो हम हमारी मंजिल को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत छोटी मंजिल है, किसने इसमें ऐसा नहीं लिखा होगा भाई मुझे 500 करोड़ रुपया चाहिए 1 साल के अंदर। लिख लिख के क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत कर्जा हो गया होगा, भगवान में समृद्ध हो जाओ। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में से अरबों रुपया, अनंत सुख, 24 कलाक आनंद रहे, 24 कलाक आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा अनंत सुख आपको देने के लिए पूरी प्रकृति तैयार हो चुकी है। और आज का आखिरी सुवाक्य, जिसके अंदर 7 नियम है, बराबर आपको लिख लेना है। जो अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और जो आज से बनाना चाहते हैं, कल नहीं, जिसकी लाइफ में कल है उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो सफल होने के 7 नियम, चाहे माँ के रूप में आप सफल होना चाहते हो, चाहे बिजनेस के रूप में आप सफल होना चाहते हो, चाहे बीमारी घुस गई है उसमें से आप सफल होना चाहते हो, कोई भी आपका लक्ष्य है, ये 7 नियम आपको सब जगह पे लगेंगे। कोई भी क्रिया करो, 7 सवाल अपने दिमाग को पूछना है। हमने पहली बार में पूछा था, कोई सामायिक करने बैठो तो पहले पूछना है क्यों सामायिक करते हो, क्यों पूजा करते हो, क्यों प्रतिक्रमण करते हो, क्यों प्रवादिराज परिवेषण का प्रवचन किया, क्यों आपने 2400 रुपया हमें दिया, क्यों भक्तामर चातुर्मास में आप जुड़े। ये सवाल आपने नहीं पूछा और आपने सोचा 2400 ऐसे ही पड़े दे दिए, तो ये भक्तामर चातुर्मास भी आपको सुधार सकता नहीं है। तो कोई भी कार्य करे, पहले नंबर का कार्य है कि भाई तय कीजिए आपको क्या चाहिए। रेकी के बाद हजारों लोगों का प्रश्न हुआ, फोटो तो डाल दिया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई मुझे क्या चाहिए। मुझे बीमारी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो आपको लिखना है कि भाई 2020 का अभी और 6 महीने बाकी है, 2021 तक अभी हम 1.5 साल का ही सोचे, आगे का तो पहले नंबर का हमने सोच लिया कोई मोक्ष में जाना है, लेकिन 2020
31/12/2021 तक हमें क्या चाहिए। बराबर नोट के अंदर आप लिखिए, पहले लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। बट बच्चे की शादी चाहिए, बच्चा एकदम पढ़े वो चाहिए, शरीर के अंदर रोग आ गया है उसको निकालना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते क्या हो। भक्तामर रोज गिनते हो, मेरे पास 10,000 लोगों का लेखिक मौखिक फोन कॉल आदि है, क्या रोज भक्तामर गिनते थे, कोई अनुभव नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई चमत्कार नहीं। और आज ऐसे 500 लोग हमारे पास है कि जो कुछ भी नहीं करते, खाली प्रवचन में आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी का 60 साल सुधर गया। जो हमने लॉकडाउन में पाया है, पूरी दुनिया दुखी के संसार के अंदर डूब चुकी है, पूरी दुनिया के चेहरे के ऊपर मुस्कान भाग चुकी है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या 9 से 10 में, 9 से 10:30 में हो जाता है कि पूरा दिन का थाक उतर जाता है, चेहरे के ऊपर आनंद आ जाते हैं। वही मेरे पति थे कि जो बोलते थे तो हमें गुस्सा करने का मन करता था। हमारी सबसे बड़ी आज हम वैल्यू माने ना, पैसा तो बात की चीज है, लेकिन सैकड़ों परिवारों के अंदर पति पत्नी के संबंध के अंदर मधुरता आई है। एक दूसरे के दिल में जो रिस्पेक्ट की भावना थी, सम्मान की भावना थी, वो पूर्ण रूप से बढ़ गई है। सैकड़ों माताओं ने, सैकड़ों बच्चों ने, जो दूरियां थी, जो गुस्से का वर्तन था, वो आज पूर्ण रूप से प्रेममय वातावरण बन गया है। बच्चा माँ को आकर के चूमने लग गया है, बच्चा पिता को चूमने लग गया है, उसकी बॉडी में से ऐसी पवित्र वाइब्रेशन निकलती है। तो पहले नंबर में आप भी आपके घर को स्वर्ग, स्वर्ग किसी ने नहीं देखा है। जो मनुष्य स्वर्ग के लिए मेहनत करता है वो मनुष्य अपनी वर्तमान को गवा देता है। हमारे गुरुदेव कहते थे ना, भूतकाल को देखिए, 40 साल खत्म हो गए, कोई बात नहीं, आज आपके पास है, आज आप सुधार दीजिए, न भविष्य की चिंता कीजिए। सफल व्यक्ति वो ही है जो वर्तमान में जीता है। तो हम सबका पहला कार्य है कि भाई आपको क्या चाहिए, 1.5 साल, आने वाले 1.5 साल में आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। सेकंड नंबर का जो है प्लान कि भाई पूरी तरह से 1.5 साल में आपने लिखा कि भाई मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे डायबिटीज 0 करना है, मुझे नींव का ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे मेरे बेटे के लिए ये संकल्प करना है। जो भी आपका संकल्प है उसका पूरा प्लान बनाइए, किस प्रकार से वो प्लान को आप पूरा कर सकते हो, प्रतिदिन उसके लिए कितना आप टाइम दे सकते हो, गहराई से अपने और अपने नजर के सामने वो रोज दिखना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ, तो स्वस्थ होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेरे अंदर कितने साल से बीमारी है, तो मेरे अंदर 10 साल से बीमारी है, तो मुझे कैसे भी करके मेरे शरीर को बचाने के लिए 1 घंटा देना ही पड़ेगा, और रोज देना पड़ेगा। और वो जो पोस्टर है, हम जो कैलेंडर बना रहे हैं, वो रोज आपको जगाने के लिए, जितनी भी बार घर में से इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, क्योंकि उसके अंदर आपका बचपन का भी फोटो आएगा, उसके अंदर आपका जवानी का भी फोटो आएगा, उसके अंदर आपकी इतनी खूबसूरत तस्वीर आएगी, पूरा जो आप देखेंगे कमजोर हो जाएंगे, भाई आज योगा नहीं करेंगे तो चलेगा, वापस वो तस्वीर देख करके आप खड़े हो जाएंगे। आपको तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन गुरु सिर्फ और सिर्फ आप है। कोई व्यक्ति, ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति रोज आपको जगाने के लिए आने वाला, और इसीलिए हमने आपके पुराने सब फोटो निकाले हैं कि कैसा आपका चेहरा था, कैसी आपकी खुशी थी, कहाँ गई वो खुशी। 10 साल पहले के ही वो आप थे, आज भी वो आप है। क्यों मुस्कान से हंस नहीं सकते हो, क्यों मुस्कान से सभी की भूलों को माफ नहीं कर सकते हो, क्यों बचपन की तरह दौड़ नहीं सकते हो, क्यों अच्छा भोजन को खा नहीं सकते हो। वही पेट है आपका, वापस आएगा, वापस खुशियां जरूर आएगी। तीसरे नंबर के अंदर जैसे मैंने आपको बोल दिया कि लक्ष्य को निर्धारित पूर्णता करने की समय सीमा, निश्चित समय के अंदर मेरा ये कार्य पूर्ण हो, ऐसे नहीं, मुझे ये कार्य 6 महीने में, 3 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में,
कितने महीने में वो कार्य आप पूर्ण करना चाहते हो, और रोज एवरी डे वो कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय आप दे सकते हो। तो लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा निर्धारित कीजिए। नंबर 3, करोड़पति बनना है 1 साल के अंदर, तो हर महीने कितना पैसा कमाना पड़ेगा, हर रोज कितना पैसा कमाना पड़ेगा। मैं यदि 8 घंटे काम करूंगा तो कितना पैसा होगा, 12 घंटे काम करूंगा तो कितना पैसा होगा, मेरे कितने मुझे क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, वो पूरा टाइम टेबल के साथ, सिस्टम के साथ। मैं कैसा भोजन करूंगा, किस भोजन से मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चौथे नंबर का जो मुख्य पॉइंट है कि लक्ष्य को हासिल करने की पूरी योजना, पूरा प्लान, कि 15 महीने में मैं यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्ज है, वो मैं 100% चुका के रहूंगा। मेरे पास 2 मकान है, एक और नया मकान रहूंगा। व्यापार के अंदर इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। भक्तामर की भव्य शिविर मेरे गांव के अंदर कराऊंगा। 300 लोगों 500 लोगों को भोजन कराऊंगा, अच्छा संघ निकलवाऊंगा, साधर्मिकों की मदद करूंगा। सिर्फ हमारे लिए लक्ष्य से सीमित नहीं करना है। तो चौथे नंबर के अंदर लक्ष्य को हासिल करने की पूरी समय सीमा, पूरी योजना आपको बनानी है। 5वें नंबर का जो बात है, जो भी बात आप कल शाम तक लिखेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, 15 महीने, अगले 15 महीने में आप क्या चाहते हैं, तो कि उसका तत्काल देर मत करना है, तत्काल काम पर लग जाना है। 15 महीने, उनके सारे डे, हर दिन आप क्या करना चाहते हो, हर दिन कैसे खुशनुमा इंसान, खुशी इंसान बनना चाहते हो। 6ठे नंबर का जो लक्ष्य है, 6ठे नंबर का जो संकल्प है, लक्ष्य को पाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते रहिए। अच्छी किताबों का, अच्छे महाराज साहब जी का, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर का, खुद अपनी अच्छी वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी जो चीजें हैं उसका रिसर्च करते रहिए। रोज शाम को अभ्यास करें कि आज मैंने मेहनत की है, उसका फल क्या मुझे मिला है। और आखिरी बात, आप वही चीज लिख रहे हो जो ईश्वर आपको देने वाले 100% है। इसीलिए प्रतिपल विश्वास रखिए, ईश्वर मेरे साथ है। और मेरी तरफ से मैं आपको बता देता हूं कि याद रखिए, मैं केवल दरवाजा खोलता हूं, मैं केवल दरवाजा खोल रहा हूं, कदम तो आपको ही आगे बढ़ाने। माँ का काम है बढ़िया से बढ़िया रसोई बना करके आपको देना, लेकिन वो थाली में से मुंह तक कौन लेकर के जाता है। तो बराबर तैयार हो जाइए अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, और अवश्य में प्रति व्यक्ति का सारे संकल्प पूर्ण होने वाले हैं। और इसीलिए पूरे विश्व में से 50,000 से ज्यादा लोगों का ये भक्तामर परिवार बन चुका है, जो उनके सभी संकल्प, कोई किसी के इतने सारे पूरे दिन में फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के संकल्प पूर्ण हो गए हैं। पूरे साल के बहुत सारे लोगों के मध्य में है, बहुत सारे लोगों ने अपनी कमर कस ली है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ऐसे संकल्प हो रहे, ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे, कहीं कहीं भगवानों के दर्शन हो रहे, कहीं कहीं यात्राओं के दर्शन हो रहे, मणिभद्र जी महाराज के दर्शन हो रहे। तो इसी तरह से जिनका मूलांक नंबर 3 है, जन्म तारीख की हम बात कर रहे हैं, आपका, आपकी भाई का, बहन का, सासू माँ का, जिस जिस व्यक्ति का मूलांक है, कल हमने 2 मूलांक तक की बातें की थी। जिनका भी जन्म 3 तारीख को हुआ है, बराबर लिस्ट बना करके बैठ जाइए। आपके परिचित में कौन कौन से लोग हैं जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 12 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 21 तारीख को हुआ है, और जिनका जन्म 30 तारीख को हुआ है। इन सभी लोगों का मूलांक नंबर है 3। तो उनके लिए जो शुभता है, 3 नंबर का जो मूलांक है, उसके लिए गुरु ग्रह की उपासना विशेष विशेष लाभदायी है। 3 तारीख को जो भी जन्मे होंगे, उनकी जो प्रभावकता ज्ञान से होगी।
बुद्धिमत्ता से होगी, बुद्धिमान से होगी, मेहनती होंगे। कोई भी घटना हर रूप से होती है, लेकिन 3 नंबर को जो व्यक्ति जन्मा है वो हर घटना को बहुत बेहतरीन रूप से अच्छे कैसे करूं वो करने का सामर्थ्य कूट कूट करके, जिनका मूलांक 3 रहता है, उसके अंदर भरा हुआ है। यदि आपके परिवार में 3 नंबर के जन्मे हुए बच्चे हैं, 21 नंबर वाले हैं, कोई भी है, उनको आप वकालत कराते हो, वकील बनाते हो, खास करके सलाहकार आप बनाते हो, खास करके टीचर बनाते हो, खास करके धार्मिक अध्यापक गुरुजी बनाते हो, खास करके धर्म प्रचारक, खास करके विशेषज्ञ, और कई कई जगह के अच्छे राइटर बना रहे हो, टीवी के पर्दे के पीछे काम करने वाले स्क्रिप्ट राइटर हैं, बुद्धि का कोई भी क्षेत्र है, वहां पर इनकी जो ताकत है वो है बुद्धि, ज्ञान, पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, लोगों को समझाना। और 3 नंबर आदि जिसका भी मूलांक नंबर 3 है, उसमें जो कमजोरी है, सफलता तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई रूप से कमजोरी होती है, क्योंकि वो कमजोरी के है अहंकार भाव। रावण के पास इतनी जबरदस्त कोटि की शक्ति थी, रामायण के अंदर, जैन रामायण में बताया गया है कि 99 ग्रह, रावण जब उठता था तो उसकी पथारी के आसपास में 99 ग्रह ऐसे हाथ जोड़कर खड़े थे, लो रावण आप पानी पीजिए। राम का जन्म नहीं हुआ था, ध्यान से सुनना, ताकत भी कितनी नशाकारी होती है। जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब 100 राम को मार सके उतना सामर्थ्य रावण के अंदर था। इतना ताकतवर होने के बावजूद मनुष्य के अंदर अहंकार और गलत रास्ते पे चलना कितना भारी हो सकता है, क्योंकि रावण को मर गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी कोई भी माता अपने बेटे का नाम रावण रखती। उससे आगे की बात, रावण ने हम सबका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन जैसे ही दशहरा आता है क्या करते हैं पूरी दुनिया, स्वभाव के अंदर तीक्ष्णता, स्वभाव के अंदर जो खराब भाव, उसको गए कितने साल हो गए, लेकिन जैसे ही दशहरा आएंगे उसको जलाएंगे। राम भगवान ने हम सबको कुछ नहीं दिया है, लेकिन उनकी जो पूज्यता है, उनकी जो नम्रता है, उनका जो सदाचार व्रत है, उनके पिता के प्रति जो अनुराग है, पिता की आज्ञा का उन्होंने जो पालन किया है, विवेक युक्त जिन्होंने जीवन को जिया है, इसके लिए राम भगवान को होते हुए भी हजारों साल हो गए, लेकिन भारतवर्ष के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर भगवान श्री राम का मंदिर नहीं होगा, भगवान श्री राम को मानने वाले नहीं होंगे। अब आपको नक्की करना है कि प्रेम करके पूरी दुनिया में पूजना है या क्रोध करते हुए पूरे साल पूरी जिंदगी जलते रहना है। अहंकार, जो इसका भी 3 नंबर है, अहंकार, स्टेटस के लोग करके, खास करके रिश्तेदारी में भी मतभेद, और धीरे 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 3 अंक वाले जितने भी लोग होते हैं वो परिवार से भी, खास करके 2 ही चीज, बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार और स्वभाव के अंदर जो उग्रता है, ज्ञान का जब अहंकार आ जाता है, जिसके कारण वो अकेले पड़ जाते हैं। तो खास करके, और 3 नंबर वाले जितने भी लोग हैं उनको खाने पीने का खास 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 ख्याल रखना है, क्योंकि उनको पेट की समस्या हो सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा खाते रहे, क्योंकि यदि खाने पीने की प्रॉब्लम हुई, पेट की समस्या हुई, तो अल्सर आदि बड़े बड़े रोग भी छोटी चीजों में उनको हो सकते हैं। तो खास करके जितने भी 3 नंबर वाले लोग हैं, रोज अध्यात्म योग 2 मिनट 5 मिनट प्राणायाम करें, योग करें, पीला रंग की कोई भी चीज साथ में रखें, पीले कलर से मिलते जुलते जो भी कलर है, बोखराज है, वो धारण करें, साथ में रखें, और साथ साथ में आदिनाथ भगवान की यदि उपासना करते हैं
पूरी दुनिया में राज करने का सामर्थ्य, सामने वाले को तुरंत प्रभावित करने का सामर्थ्य 3 नंबर के जो जातक हैं पन्ना भी धारण कर सकते हैं। तो खास कैरियर के अंदर जबरदस्त समय से पहले 1 से 9 नंबर के अंदर एक ही ऐसा अंक है कि कैरियर में बचपन से ही राजयोग यदि किसी को हो तो आधी अधूरी पढ़ाई भी छूट जाए फिर भी वो सफल हो जाते हैं। पर एक ही चीज को ध्यान रखना है कि जैसे ही वो अहंकार की तरफ आगे बढ़े तो उनका महाविनाश नक्की है। 3 नंबर की सावधानी बता दिया। 3 नंबर का जो मंत्र है, अपने को अहंकार से बचना है। और यदि हो भी जाए तो हम सावधानी कैसे रखेंगे, तो कि ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः, उसका ज्यादा से ज्यादा इष्ट मंत्र का हम जाप करेंगे। जादुई अंक, चमत्कारिक अंक और जबरदस्त कोटिका जिसके अंदर उतारो चढ़ाव है, ऐसा 4 नंबर 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख वाले बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हर मोड़ हर कदम पर जिनको तकलीफ, उतार चढ़ाव और दूसरों की मान्यता का स्वीकार का अभाव, उसके अंदर इतनी कलाकृति होती है कि जब तक वो स्वीकार भाव नहीं कर सके तब तक वो किसी का स्वीकार नहीं करते हैं। अंदर से ही क्रिएटिविटी जबरदस्त जिनके अंदर भरी हुई है। नेमिनाथ भगवान की विशेष आराधना करनी है। राहु ग्रह इनके ऊपर बहुत 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 प्रभावशाली है। वो अपना रास्ता खुद कैसे भी करके किसी को भी मनाने की आदत इनके पास चुटकी भर में रहती है। जीवन के अंदर हटकर रास्ता बनाना उनकी एक पहचान है। शिक्षा में बाधाएं आ सकती है, शिक्षा आदि अधूरी छूट सकती है। जिससे मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतनी वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो खास करके, और जो पढ़ते भी है, 4 नंबर वाले मान लो डॉक्टर का पढ़ेंगे तो बनेंगे कुछ और, नेता बन जाएंगे। तो 4 नंबर वाले जितने भी जातकों ने जो भी पढ़ा है वो उनके जीवन में कभी भी उपयोग आने वाला नहीं है। वो नया ही क्रिएशन करेंगे और खास क्रिएटिविटी के कारण नए नए विचार, नए नए प्रोजेक्ट अलग करने की जो उनका विशेष प्रयास, वो लोगों में भी उसकी एक अलग प्रतिभा, अलग संपन्नता, खास करके वकीलात है, फिल्मी है, ज्योतिष है, फैक्ट्री आदि है, तंत्र मंत्र आदि प्रयोगों के अंदर है, रिसर्च के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फैक्ट्री है। खुद की फैक्ट्री डालने का आपका बच्चा सोचे, 13 तारीख को जन्म आए, 22 तारीख को, तो उनके ऊपर 25-50 लाख का खर्चा मत करो। कोई भी आपको कहे, खास करके इनसे हमने हजारों बच्चों को एक नई शिक्षा, नया मार्ग और लाखों रुपए ब्याज के चक्कर, आज हजारों लोग एमबीए कर रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर में, अहमदाबाद का सत्य प्रसंग बता रहा हूँ कि बड़े बड़े डॉक्टर से भी ज्यादा अहमदाबाद में चाय वाला और पान वाला पैसा कमा रहा है। आपके अंदर हुनर होना चाहिए। एक छोटी सी भगत बनाने वाला व्यक्ति 50 पैसा और 1 रुपये में भगत बनाता है। 20-30 पैसा जिसका मार्जिन है, लेकिन बिजनेस इतना खतरनाक बना दिया तो आज वो इंसान कहां से कहां पहुंच गए। तो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख वाले जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में बराबर बैठिए। उनको किस चीज के अंदर हुनर है, क्या उनका पूरा देखभाल कीजिए कि पूरा दिन वो क्या करता है, और उस क्षेत्र के अंदर आप उनको कोर्स आदि कराएंगे, सिखाएंगे, तो उनकी गति भी मिलेगी, उसको खुशी भी मिलेगी और वो नंबर 1 के ऊपर खास जाएगा। तो खास अनुमान देखा जाए तो इनके जीवन के अंदर विवाद होती है। खास करके कैरियर के अंदर वो नंबर 1, यदि वो कैरियर के अंदर झंपला दे तो नंबर 1 वो प्राप्त कर सकते हैं। तो खास करके जितने भी 4 नंबर वाले व्यक्ति है उनके लिए 1 नंबर में आपको लिखा देता हूँ। 8 नंबर वाली सारी चीजों से आपको दूर रहना है। मकान का नंबर आपका 8 है, गाड़ी का नंबर आपका 8 है, तो ये नंबर आपके लिए नेगेटिव नंबर है। तो वो नंबर से जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे। और एक यहाँ पर मैं खास आप सभी को सूचना बता दूं कि ये चीज जो है वो कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे विश्व भर में 500 करोड़ लोग हैं, तो सबके ऊपर ये चीज नहीं लागू हो सकती है।
तो ये सारी चीजों को बेसिक रूप से आपको 25 to 50% ही लेना है। पहली लाइन मैंने आपको बता दिया, कर्मवाद, कर्म खूब करो। लेकिन ये सारी चीजें आपको मैं एडवांस में इसके लिए बताता हूँ कि सैकड़ों परिवार ऐसे मिडिल क्लास होते हैं, ब्याज से पैसा लेकर के, बैंक की लोन लेकर के विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और अंत के अंदर 10 मार्क, 25 मार्क, 50 मार्क कम आ जाते हैं, और करोड़ करोड़ रुपए की लोन नहीं भर पाते हैं, और बच्चे सुसाइड कर कर मर जाते हैं। अहमदाबाद के अंदर एग्जाम का रिजल्ट आता है, करीबन हर साल सैकड़ों बच्चे हमारी साबरमती नदी के अंदर सुसाइड करते हैं, टूट जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, क्या क्या कमी रह गई? तो ऐसा अपने साथ नहीं हो, अपने पैसे नहीं गंवाना पड़े, अपना एकदम राजकुमार जैसा बेटे बेटी को नहीं गंवाना पड़े, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, बंद कमरा करके दुखी दुखी हो जाते हैं, खुद को मारने लग जाते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, ऐसी ऐसी टीवी सीरियल, ऐसी ऐसी चीजें देखने लग जाते हैं, गलत सोबत हो जाती है। तो खास करके बिजनेस के अंदर भी अपने जो पतिदेव हैं, बहुत सारे लेडीज लोग भी काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर का इतना सारा काम करना, पतियों को छोड़ छोड़ करके भाग करके पैसा कमाने की कोशिश, फिर भी महीने के अंत में पगार नहीं मिलना, विश्वासघात होना, पूरी तरह से चारों तरफ से चीटिंग होना, और ऐसी ऐसी घटना हो जाती है कि ना घर में बता सकते हैं, शरीर थक जाता है, टूट जाता है। तो उस वक्त थोड़े से आप सावधान हो जाते हो तो अवश्य में आप अपने परिवार के साथ सुख रूप, शांति रूप जी सकते हो। तो नेमिनाथ भगवान की खास आप भाव यात्रा करें, गिरनार की भाव यात्रा करें। 4 नंबर वाले जितने भी जातक है वो नशा नहीं करना है। नशा मतलब दारू नहीं, चाय का नशा है तो वो भी नशा है। कोई भी चीज के पीछे अतिशय पागल आप बनोगे तो आपकी जो ओरा है, आपका जो प्रगति है वो रुक जाएगी। 4 नंबर वाले जितने भी जातक हैं उनको अपने जीवन को थोड़ा सा सावधान रखना है, क्योंकि 4 नंबर वाले जो जातक है वो अट्रैक्टिव होते हैं। इसके लिए मैरिज के अलावा भी अन्य दोस्ती आदि अनेक अनेक घटना जीवन में बहुत स्मूथली हो जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उस समय आपको बहुत 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 सावधान रहना है। और आखिरी बात, 4 नंबर के जितने भी जातक है उन सभी लोगों को ज्यादातर पेट की समस्या हो सकती है, तो खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। और अच्छे पंडित जी की सलाह लेकर नीलम या माणिक दोनों में से जो आपको सूट करे, यदि वो एक रत्न को धारण करते हो, इष्ट मंत्र का खास करके आप जाप करें, सही दिशा में चले, सलाह लेकर के आगे चले। और हल्की सुगंध, कोई ना कोई एक हल्का जो परफ्यूम है, लाइट जिसकी स्माइल है, सुगंध है, तो वो सुगंध रोज आपको लगानी है। जो भी आपको अत्तर है, स्प्रे है आपको पसंद है, तो वो आप लगाइए, जिससे भी आपका राहु जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तनाव में नहीं आएंगे। कोई भी घटना सुनते आपकी जो बैलेंस है, जो आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ओरा है डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनके लिए आपको अत्तर खास 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 लगाना है, जो भी आपको पसंद है। आज का आखिरी मूलांक 5 नंबर, जिसका भी 5 नंबर है, जिनका 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म हुआ है, उसका मूलांक होता है 5। अंक की ताकत और कमजोरी दोनों सफलता के अंदर छिपी हुई है। मर्क्यूरी बुध का ये अंक है, वाणी की विलास, मिठास, मार्केटिंग करना, बुध की सारी ताकत और सूर्य का पावर, प्रभावकता, तेजस्विता, चेहरे के ऊपर ओजस, चेहरे के ऊपर प्रभाव, तेजस्विता, विशेष प्रभावशालीपणु, बुद्धिशालीपणु, इंटेलिजेंट, बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य, जिनका 5, 14 और 23 तारीख को जन्म हुआ है, कोई भी प्रकार की समस्या हो एक पल भर में दूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैनेजर बन सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आदि का जो जो भी प्रोग्रामिंग है, कॉमर्स यदि वो लेते हैं तो बहुत 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 सुपर सक्सेस इंसान बन सकते हैं। कितना पैसा कमाना है, कहां से पैसा कमाना है, पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है, यदि आप सीखना चाहते हो तो खास करके आपके घर में यदि 5, 14 और 23 वाले जो भी जन्म के जातक है उनको सौंप दीजिए।
बहुत अच्छी तरह से आर्थिक उन्नति आपको कराएंगे। तो मनी प्लानिंग जो है वो बहुत 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 अच्छी तरह से कर सकते हो, बड़े से बड़ी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, लेकिन पढ़ाई और नौकरी के कारण बीच में से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। मैनेजमेंट के अंदर वो जा सकते हैं, योगा टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, स्पिरिचुअल यात्रा है, जिससे बोलने से मीडिया है, स्पीच के साथ में जो जो भी रिलेटेड बिजनेस है, उस सभी के अंदर वो जितने भी बच्चे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, वो यदि थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं तो विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इनकी ताकत बुद्धि है और इनकी ताकत ही बुद्धि है, इनकी कमजोरी भी बुद्धि है। ताकत भी बुद्धि और कमजोरी भी बुद्धि। तो ताकत बुद्धि क्या, तो इनके पास कोई भी व्यक्ति कोई भी समस्या लेकर के जाएंगे, पल भर में वो समस्या को सुलझाने का सामर्थ्य ये जातक रखते हैं। लेकिन खुद की समस्या सुलझाने का सामर्थ्य, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, सदा वो कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं और इसके लिए बड़े बड़े कार्य उनके छूट जाते हैं। और इनकी कमजोरी कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में मैं ही हूं, इसके कारण बहुत जगह पे दूसरे को नहीं सुनने के कारण धोखा जीवन में बहुत बार होता है। नौकरी और बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर दिक्कतें आएगी, लेकिन बिजनेस में नौकरी में नंबर 1 आर्थिक पोजीशन इनकी बहुत 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 शानदार होगी। तो खास करके जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वो पीठ बनेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, उतनी पावरफुल सफलता 5 नंबर के जातकों को बढ़ेगी। खाने पीने का खास ध्यान रखें, नशा मत करें और आलस मत करें, आलस से उनकी बुद्धि काट जाएगी। ज्यादा सोना, ज्यादा आलस करना उनके क्रिएटिव आइडिया को नष्ट कर देंगे। तो 5 नंबर के जातकों को खास पन्ने का स्टोन, ग्रीन पन्ना, सूर्य की उपासना कर सकते हैं। 15-20 मिनट रोज सूर्य के सामने बैठिए, योगा करिए, दौड़िए, भागिए। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ आपके पास है, शरीर कमजोर मतलब आपकी आधी जिंदगी जीरो। तो खास करके 5 नंबर को जितने भी जातक हैं, ग्रीन कलर का आप सब लोगों को अपने पास कोई ना कोई चीज साथ में रखनी है। तो इस प्रकार से हमने ये 3 अंकों को देखा है। अब हम वापस मंगलवार को मिलेंगे, सोमवार को पूजा है। तो अभी पूजा जी जो उनकी खास अलग अलग बातें जो सिंबल्स है वो सब जानेंगे, और आखिरी में जो एक छोटा सा विषय मुझे और लेना है वो लेकर के ये जितने भी अंक बाकी है, ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल में लिखा दिया है। भाद्रवा महीना और आसो महीने में और डिटेल के साथ में इसकी बहुत सारी जानकारी, इनका कैसे उपाय कर सकते हैं। मान लो कि ये कमजोरी है तो कमजोरी का उपाय क्या, तो विस्तृत रूप से हम इसकी चर्चा करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। उसके लिए अभी जो हमने पीडीएफ डाली है, सभी को बराबर सारे वीडियो मिनिमम 2 बार आपको देखना है। सारी पीडीएफ जो है 2-2 बार पढ़नी है, जिससे आप काफी जीवन के अंदर प्रगति, सफलता और अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंदर आइए, पूजा जी अपने विषय को लेकर के आइए, तो उनके विषय को भी हम ध्यान से सुनेंगे। जय जिनेन्द्र। आज पहले हम सीखेंगे जो सिद्धम का हमारा सिंबल है। कल मैंने आपको पूरा एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में दिखाया था कि सिद्धम कैसे ड्रॉ करना है, क्या है, पर बहुत सारे लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों को सेल्फ हीलिंग का जो सिंबल है वो आइडिया नहीं है। तो आज मैं पूरा सिंबलिज्म क्या है, सिंबल हम भक्तामर के अंदर, भक्तामर हीलर के तौर पे क्यों यूज करते हैं, कब हमें सिंबल यूज करने चाहिए, कब हमें सिंबल नहीं यूज करने चाहिए, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंबल इटसेल्फ क्या है, ये चीजें सीखेंगे। और साथ साथ में जो हमारा सिद्धिदायक पूर्णिमा का अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान में आपको जो दूसरा सिंबल मिलने वाला है
उसके लिए जो कुछ विशेष माहिती है वो भी आज हम ले लेंगे, ताकि आप मंडे को आराम से उस पूजा में बैठ सको और मैक्सिमम उसका लाभ ले सको। तो सबसे पहले एक पीडीएफ यहाँ पर मैं शेयर करूंगी, और पहले हम सिंबल के बारे में और सिद्धम के बारे में, जो सेल्फ हीलिंग का सिंबल है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है कि सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग क्या है? तो सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि हम अपने आप को ही, खुद को ही हील करेंगे। जब तक आप खुद हील्ड नहीं हो, जब तक आपके खुद के पास वो एनर्जी नहीं है, तब तक आप दूसरे किसी को वो एनर्जी नहीं दे सकते हैं। तो सिंबल का यूज करके, दोनों सिंबल यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। आज आप सिद्धम सीखेंगे, मंडे को आप डिस्टेंस हीलिंग, जो दूरस्थ हीलिंग है, उसका सिंबल सीखेंगे, उसका अट्यूनमेंट होगा। जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, भक्तामर हीलर्स हैं, सबको उसका अट्यूनमेंट होगा। तो उसके लिए सिंबल का क्या महत्व है वो जानते हैं। सबसे पहले भक्तामल महास्तोत्र से हम जो हीलिंग करते हैं, ये एक आध्यात्मिक चिकित्सा है, स्पिरिचुअल हीलिंग है, और मंत्रों की आराधना से, मंत्रों की साधना से हमारी पवित्रता, हमारी शुद्धता बढ़ती जाती है। तो जो सिंबल आपको दिए जाएंगे, जो सिंबल आपको सिखाए जाएंगे, और जिस सिंबल का अट्यूनमेंट किया जाएगा, उसके साथ साथ उसकी तो शुद्धि रखनी ही है, साथ साथ में आपको प्लेस की, यानी कि आप जहाँ पर बैठ के हीलिंग कर रहे हैं, फिर चाहे आप अपना हीलिंग कर रहे हैं या आप किसी और का भी हीलिंग कर रहे हैं, उस प्लेस की शुद्धि रखनी है और मन की शुद्धि रखनी है। मंत्र के साथ किया हुआ जो हीलिंग है वो शुद्ध अध्यात्म है। यानी हम यहाँ पर मंत्रों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ जब हीलिंग करते हैं, तो उसकी जो पावर है वो सर्टेन अमाउंट जो आती है डिवाइन एनर्जी की, वो 10% ज्यादा हो जाती है। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो सीधा 100 गुना ज्यादा आपको रिजल्ट दिखता है। सेल्फ हीलिंग के लिए वैश्विक ऊर्जा आपको आपके चक्रास के पोजीशन के ऊपर लेके आनी है। चक्रास की पोजीशन सबको पता है, जितने न्यू मेंबर्स है उनको भी पता है, ओल्ड मेंबर्स अब जो ऑलरेडी कर चुके हैं क्लासेस, हमारा जो फेसबुक का 12 डेज का लाइव सीरीज था, उसके अंदर भी हमने बहुत डिटेल में सिखाया है। हमारा जो भक्तामा और ऊर्जा हीलिंग का कोर्स है, और जितने भी, यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, उन सबको हमने भक्तामर ऊर्जा हीलिंग का कोर्स ऑटोमेटिक फ्री में ही दे दिया है। तो आपके उसी फोल्डर के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है, भक्तामर ऊर्जा हीलिंग 19 डेज का पूरा कोर्स है, उसको भी डे वाइज आप पूरा स्टडी करिए, उसकी पीडीएफ को रीड करिए, तो आप और ज्यादा अच्छे तरीके से हीलिंग भी कर पाएंगे, और भक्तामर हीलिंग क्या है वो भी आराम से समझ पाएंगे। तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इटसेल्फ की एक ऐसा हमारे ऑरा के साइड में, आसपास में एक संरचना है, जिसको हम डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो जितने हमारे चक्र ऊर्जावान होते हैं, जितनी हमारी ऑरा ऊर्जावान होती है, उतना ही हमारी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती है, और हमारी जो हीलिंग पावर है वो हीलिंग पावर भी बढ़ती है। अलग अलग स्तर पे आप इस हीलिंग सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, और कोई भी सिंबल जब आपको दिया जाता है, मेक श्योर कि आप उसकी 21 डेज तक साधना करें। अगर आप उसकी साधना 21 डेज तक नहीं करेंगे, तो उस सिंबल का जो असर है वो आप पूरा का पूरा ले नहीं पाएंगे। तो सेल्फ हीलिंग जिन लोगों के लिए नया सिंबल है, तो पहले सेल्फ हीलिंग का 21 दिन का साधना करें, बाद में आप डिस्टेंस हीलिंग का, जो दूरस्थ हीलिंग का सिंबल है, उसकी साधना करें। 1 बाय 1 जाइए, जल्दबाजी नहीं करिए। ये एनर्जी की जो टर्म्स है, उसके साथ हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए या हमें डेवलप करना चाहिए, दैट इज पेशेंस। शांति चाहिए, पेशेंटली आगे बढ़ना चाहिए, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन की हीलिंग के सिंबल्स क्या है? तो सिंबल यानी कुछ ऐसे पिक्चोरियल डायग्राम है, कुछ ऐसे फॉर्म्स है, लाइंस के, सर्कल्स के, कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्म्स है कि जो हमारी मन की शक्ति को क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं।
और उसके माध्यम से हम एनर्जी को भेज सकते हैं। मतलब कि एक पुल है, एक ब्रिज है, तो जहां पर हमें कहीं ना कहीं कुछ रिवर क्रॉस करना है और कोई ब्रिज नहीं है तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए, एक वो वहां पर सशक्त पुल चाहिए। तो सेम वे यहाँ पर हमारे जो संकल्प की शक्ति है, हमारे जो मन की शक्ति है, उस शक्ति को अपने में से, डिवाइन में से लेते हुए अपने में से जब दूसरों के अंदर हमें भेजना है, तो संकल्प की ऊर्जा के लिए सिंबल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये सिंबल पवित्र है, रहस्यमय है और अद्भुत शक्तियों से भरे हुए हैं। सिंबल हमने बहुत सारे गुरु भगवंतों के पास जाके बहुत सारी सलाह मशवरा करके बनाए हुए हैं। साथ में उसको जो पावरफुल अट्यूनमेंट दिया हुआ है वो तुरंत आपके ऊपर काम करेगा। जो शक्ति से हमने अभिमंत्रित किया है तो उसकी पवित्रता और शुद्धि बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और बेसिकली सिंबल्स, ये मैंने पहले ही बोला कि जो शक्तिपात किए हमारे भक्तामर हीलर्स है, जो हमारे पहले के बैचेस के भक्तामर हीलर्स हैं, फेसबुक के माध्यम से 12 दिन का कोर्स करके जो भक्तामर हीलिंग किए हुए हैं, और अभी भक्तामर चातुर्मास में जितने भी पेड मेंबर्स है उन सबके लिए ये सिंबल काम करेंगे, राइट? क्योंकि शक्तिपात आप लोगों को मिल रहा है, पर सिंबल की गुप्तता भी आपको साथ में बना के रखनी है। अब आपको खुद को, अभी जैसे आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग के बारे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो पहली चीज, आपको 21 डेज सेल्फ हीलिंग तो करना ही है। सेल्फ हीलिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज कि ये हमारी खुद की जो एनर्जी है उसको रिचार्ज करता है। बैटरी चार्ज करने जैसा काम सेल्फ हीलिंग से होता है। ये चीज भी मैंने बहुत बार बोली है बहुत सारे लाइव लेक्चर्स में, कि अगर आप अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे, अगर आप लाख रुपए का भी मोबाइल लेके आते हैं, खुद मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे, एक दिन 2 ही दिन चलेगा। सेम वे जो ये हीलिंग है, जो हीलिंग की एनर्जीज आपको मिल रही है, आप किसी को एनर्जी दे रहे हैं, ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का ट्रांसमिशन हो रहा है। ऊपर से डिवाइन एनर्जी आ रही है, आपके थ्रू कहीं जा रही है, या आपके थ्रू आप ही के अंदर आ रही है, तो ये आपकी खुद की बैटरी चार्ज हो रही है। तो आपको हर एक चक्र के ऊपर 3 मिनट्स का एनर्जी देना है। और अगर आप खुद रोगग्रस्त हैं तो किसी और को हीलिंग नहीं देना है, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल पर हम लोग जा रहे हैं। जब तक सेल्फ हीलिंग तक की बात थी ठीक था, जो भी आप कर रहे हो आप अपने साथ कर रहे हो, अपनी और अपनी चक्रा के साथ कर रहे हो। पर जब बात आती है किसी और की, डिस्टेंस हीलिंग की जब बात आती है, आप किसी और को प्रभावित कर रहे हैं, आप किसी और के ऑरा और चक्रा को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। तो अगर आप खुद रोगग्रस्त हैं, अगर आप खुद अनकंफर्टेबल हैं, तो उस दिन या उस टाइम हीलिंग कभी ना करें। आप खुद गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, अगर कोई भी डाउन इमोशन, लोअर इमोशंस के अंदर है, कभी भी हीलिंग नहीं करना है, वरना वो बंदा और बीमार पड़ेगा और उसकी बीमारी आपके अंदर भी आएगी। तो ये जो नेगेटिव साइकिल चलेगी वो और फंसाने का काम करेगी। सो बेटर है कि खुद की ही साधना पहले आप एकदम पक्की करिए, उसके बाद ही दूसरों के ऊपर साधना का आपका जो भी एनर्जी है उसको भेजिए। सबसे बड़ी बात, प्रेग्नेंट लेडीज को कभी भी कोई भी प्रकार का हीलिंग ना तो करना है ना तो करवाना है। कोई भी बड़े से बड़ा हीलर आके भी अगर बोलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, फिर भी ठीक है मैं आपको हीलिंग देता हूँ, सबसे मैं बोलना चाहूंगी कि कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी प्रकार का हीलिंग लेना नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। और अगर आप खुद प्रेग्नेंट है और आप हीलर है तो आपको किसी को हीलिंग देना नहीं है। इसके पहले भी बोला है कि आपको खाली नवकार मंत्र की साधना करनी है और ओम और हम नमः इसी का जाप करना है। इससे आगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जब तक आप दूसरों का डिस्टेंस हीलिंग या ग्रुप हीलिंग, आगे आगे आएगा ग्रुप हीलिंग का भी आपको सिंबल दिया जाएगा। तो जब माय मिस्टेक, दूसरे का या किसी भी ग्रुप का हीलिंग करना चाहते हैं तो पहली बात है, नींव की बात है कि आपको खुद का ध्यान, खुद की साधना बहुत ही ज्यादा मजबूत बनानी पड़ेगी। आपको आपकी खुद की ऑरा बहुत ही पावरफुल बनानी पड़ेगी।
आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप 10 लाख रुपया किसी को दे सकते हैं। लॉजिकल बात एक बोल रही हूँ। अभी अगर आपके ही पास 1 लाख रुपया है और आप सोचो मुझे 10 लाख का दान करना है, नहीं है पॉसिबल। तो पहले खुद को भरो एनर्जी से, उसके बाद दूसरों को दो। बांटना है, देना है, दिल खोल के देना है, पर पहले खुद का हीलिंग क्लियर हो, खुद की ऑरा स्ट्रांग हो, उसके बाद। और जनरल सुझाव है कि आप जब भी हीलिंग खुद का भी कर रहे हैं या किसी और का भी कर रहे हैं, बेल्ट टाई ऐसे सब नहीं पहनना है, साइड में रख देना है। नॉर्मली बहुत ही शांत वातावरण में, पवित्र वातावरण में, शुद्ध जगह पे बैठना है। पूर्व जो दिशा है, ईस्ट फेसिंग आपको बैठना है, बहुत अच्छा है। और जनरली एनर्जी का भी एक क्वेश्चन जो बहुत आता है मेरे पास कि एनर्जी हमें फील नहीं हो रही है। तो एनर्जी कभी कभी आपको बहुत कोल्ड लगेगी, ठंडी लगेगी, कभी कभी गर्म लगेगी, कभी कभी कोई भी आपको सेंसेशन नहीं आएगा। पर इसका मीनिंग कभी भी ये नहीं है कि एनर्जी नहीं आ रहा है। एनर्जी वहां पर है। जितना शुद्धता से, जितना निर्मलता से आप एनर्जी दे रहे हो, उतना जल्दी वो एनर्जी वहां पर पहुंच रहा है। पर कभी कभी ये फीलिंग हमको नहीं होती, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। और कभी भी अपने खुद के हीलिंग को या किसी और के हीलिंग के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि उसको इफेक्ट हुआ और मुझे नहीं हुआ, या फिर मैं 10 साल से कुछ कर रही हूँ, मैं बहुत दिनों से ये कर रही हूँ, मैंने 21 दिन की साधना कर ली, फिर भी मेरे को वो इफेक्ट नहीं आया। तो आप जहाँ बोलते हो ना नहीं आया, वो सच में नहीं आएगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं हमारे शब्द है ना, वही मंत्र है। ये चीज मान के चलिए, सब शब्द मंत्र है। अच्छे शब्द बोलोगे तो अच्छे मंत्र मिलेंगे, अच्छा होगा चीज। खराब शब्द बोलोगे, खुद के लिए ही नेगेटिव बोलोगे कि मुझे एनर्जी नहीं मिली, तो कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी। सो बेटर है कि अच्छा पॉजिटिव सोच के ही हीलिंग करे या किसी को दे। और सिद्धम का बेसिकली जो विधि है वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको स्टार्टिंग का ये जो प्रेयर है वो करना है, उसके बाद आपका जो भी संकल्प है वो बोलना है। सेल्फ हीलिंग है इसलिए 9 टाइम्स नवकार मंत्र का चैंटिंग करना है। उसके बाद आपको सिद्धम 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 3 टाइम्स बोलना है और एक बार उसको हवा में ड्रॉ करना है। उसके बाद आप एक माला करेंगे और बाद में जो एंडिंग का प्रेयर है, 9 नवकार मंत्र का चैंटिंग करके जो एंडिंग का प्रेयर है वो आपको करना है। तो ये आपको क्लियरली लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिए। और ये भी एक चीज खास है कि हीलिंग जब आप डिस्टेंस में किसी को देंगे तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक का हो सकता है, पर ये अगेन आपकी खुद की साधना के ऊपर आधारित है। अगर आप न्यू हीलर्स हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 45 मिनट्स 60 मिनट्स तक जा सकता है। जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी वो समय 30 मिनट्स 15 मिनट्स 10 मिनट्स में होता जाएगा। पर फिर भी इसका कोई भी आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स भी हो सकता है कि आप 30 मिनट में बेस्ट हीलिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई लिमिट मान के नहीं चलना है। इट डिपेंड्स कि सामने वाले को कितना असर हो रहा है और आप क्या खुद फील कर रहे हो, राइट। सेल्फ हीलिंग का सिंबल जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो सेल्फ हीलिंग का सिंबल है। इस सिंबल का नाम है सिद्धम। आपको हवा में उसको एक बार सिंगल टाइम ड्रॉ करना है और 3 बार बोलना है। हाथ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, फिंगर्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आज एक क्वेश्चन आया था कि मैं तो विजुअलाइज करके पूरा इतना 21 दिन किया, तो गलत हुआ क्या? तो गलत नहीं होता है। इसमें हम जैनिज्म की साधना कर रहे हैं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा की एनर्जी लेके हम साधना कर रहे हैं, तो कभी भी इसमें गलत नहीं होता है। आपने विजुअलाइज किया होगा कि ऐसे लाइन जा रही है, ड्रॉ हो रहा है, तो इट्स ओके। आपको अगर नहीं पता चलता है तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो।
और सबसे इजी चीज है कि आपको लाइन ड्रॉ करना भी नहीं हो रहा है आपसे, पेन एंड पेपर लो और उसके ऊपर ड्रॉ करो। पहले हाथ बिठाओ, पेन एंड पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करो, 100 बार 150 बार 200 बार उसको ड्रॉ करते रहो, फिर उस चीज को हाथ के ऊपर ले आओ, फिंगर्स के ऊपर ले आओ और फिर उसको हाथ के थ्रू करो। ये भी आप कर सकते हैं। तो सिद्धम यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट लाइन वर्टिकल, अगेन सेकेंड, थर्ड हॉरिजॉन्टल, ट्राइंगल बीच में बन गया, उसमें 3 सर्कल्स। तो और बोलना कैसे है, तो सिद्धम सिद्धम सिद्धम, सर्कल सर्कल सर्कल, मतलब सर्कल बोलना नहीं है, मैंने आपको पता चले इसलिए बोला। आपको खाली बोलना है सिद्धम सिद्धम सिद्धम। ये हो गई सबसे बड़ी बात सिद्धम के बारे में। इसी तरीके से हमारा आगे का, अच्छा एक फॉरगिवनेस प्रेयर है जो हमने फेसबुक के लाइव में बहुत बार बोला था, यहाँ पर भी लेटर ऑन बोलेंगे। ये फॉरगिवनेस प्रेयर सबको करना है, 3 बार मॉर्निंग में, 3 बार आफ्टरनून में और 3 बार नाइट में। ये भावना, ये प्रेयर करने से आपके अंदर जो लेट गो का नेचर है, आपकी जो ऑरा की शुद्धि है, आपके अंदर जो सरलता, पवित्रता, निर्मलता का एक वास होगा और जो पुण्य का विस्फोट होगा, वो आप खुद ही बोलेंगे कि नहीं, फॉरगिवनेस प्रेयर करने के बाद आई एम फीलिंग वेरी इजी, वेरी नाइस। सो ये फॉरगिवनेस प्रेयर सबको करनी है, ऑलमोस्ट सबके पास है, तो ये आपको हमेशा करते रहना है। ये हो गई सिद्धम के बारे में बहुत सारी बातें। अब दूसरा चीज है जो हमारी सिद्धिदायक पूर्णिमा का अनुष्ठान है, बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है जिसमें आपको मंत्र दीक्षा मिल रही है, साथ साथ में आपको जो डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल है उस सिंबल का अट्यूनमेंट और वो सिंबल कैसे काम करेगा, सिंबल कैसे ड्रॉ करना है वो पूरा सिखाया जाएगा। और उस दिन आपको एक बोला गया है कांच का बॉटल लेके बैठना है और यंत्र उसके ऊपर लगा के रखना है। तो जो रक्षा कवच यंत्र है ऑलमोस्ट सबके पास है, सबको मिल चुका होगा, अभी भी नहीं मिला है तो आप एप्लीकेशन में से, यंत्र विभाग में से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं यंत्र एक बार दिखा देते हैं, सबके पास है फिर भी एक बार दिखा दिया। यही वाला यंत्र आपके पास शायद हॉरिजॉन्टल होगा तो भी ओके, ये वर्टिकल वाला है तो भी ओके, ठीक है। पर आपको यही रक्षा कवच यंत्र प्रिंट निकालना है और उसको आप जो कांच का बोतल बोला है, प्रेफरेबली कांच का बोतल, अगर कांच का बोतल नहीं है तो आप प्लास्टिक का बोतल यूज कर सकते हैं, बट प्रेफर करिए कांच का बोतल। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारी निर्मला जी ने बहुत अच्छे से इसको बना लिया है और आज ही उनका फोटो मुझे आया तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आपके घर में जो भी कांच का बोतल है ऐसे रक्षा कवच यंत्र लगा दीजिए और उसको रख दीजिए पानी से भर के। इसमें आप एक प्रश्न ये भी आया था कि उकाड़ेलू पानी भरवानु के काचू पानी भरवानु। अगर आप उकाड़ेला उबला हुआ पानी पीते हैं तो वो पानी भरिए, अगर आप कच्चा पानी पीते हैं तो वो पानी भरिए, डिपेंड्स आप कौन सा पानी पीते हैं। पर आपको उसके अंदर पानी भरना है बॉटल में। बॉटल जब उस दिन मतलब 3rd को पूर्णिमा के दिन मॉर्निंग में 5:30 को जब यहाँ से पूर्णिमा का पूरा अनुष्ठान होगा तब आपके पास आपके सामने रखनी है, ना तो बॉटल को टच करना है ना तो पानी को टच करना है, नजर के सामने रख देनी है और प्रभु आदिनाथ का फोटो या प्रतिमा यंत्र जो भी है वो रख दीजिए और भक्तामर की कोई बुक है आपके पास तो बुक रख दीजिए, एक दिया प्रगटाना है, धूप कर लीजिए और सब फेसबुक के माध्यम से ही जुड़ेंगे और सुबह 5:30 को 3rd अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ये हमारी सिद्धिदायक पूर्णिमा का भव्याति भव्य अनुष्ठान होगा। तो ये हो गई बहुत सारी बातें, बहुत कुछ हमने आज जाना सीखा। अब चलते हैं आगे क्विज के बारे में। क्विज हमारा कल का जो क्वेश्चन था वो था कि गुरुमा चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का सांसारिक नाम क्या है, और आंसर है उनका नाम था इंद्रवदन, इंद्रवदन भाई उनका नाम था। और सही जवाब देने वाले लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले हुए विनर्स के नाम है श्री निशाबेन जैन लुधियाना, श्री निशाबेन जैन लुधियाना,
श्री टीनाबेन शाह साबरमती, टीनाबेन शाह साबरमती, श्री मुक्ताबेन बैद सूरत, मुक्ताबेन बैद सूरत। और आज का प्रश्न है, शत्रुंजय महातीर्थ का 16वां उद्धार किसने करवाया और कौन से आचार्य भगवंत की निष्ठा में करवाया? आई रिपीट माय क्वेश्चन, शत्रुंजय महातीर्थ का 16वां उद्धार किसने करवाया और कौन से आचार्य भगवंत की निष्ठा में करवाया? बहुत टाइम है आपके पास, आप मंडे तक में आंसर लिखिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और ट्यूसडे को इसका सही आंसर ट्यूसडे के लाइव में बताएंगे। कल क्लास नहीं होगा, परसों यानी कि संडे अनंत लब्धि निदान ऐसे हमारे गुरु गौतम स्वामी जी का भव्याति भव्य पूजन कोठारी एवं शाह फैमिली के सभी भाई बहनों के संग में हम करेंगे, जिसके अंदर अगेन फेसबुक के माध्यम से जैन अनुष्ठान पेज के ऊपर ये पूरा लाइव होगा। 2 अगस्त रविवार मॉर्निंग 10 o'clock ये पूजन किया जाएगा और आप सबको इसमें भी जुड़ना है। इसके लिए सामग्री के अंदर आपको मुख्य तो गुरु गौतम स्वामी जी की प्रतिमा है, फोटोग्राफ है या फिर यंत्र है, वो रखना है। 50 ग्राम चावल, पासक शेप, फूल थोड़े से, एक फल, एक मिठाई और धूप दीपक लेके आपको बैठना है। और इसी श्रृंखला में एक बार फोरम जी भी कुछ बोलना चाहते हैं तो फोरम जी को सुनते हैं और फिर निकुंज गुरु जी आगे का कंटिन्यू करेंगे। फोरम बेन अनम्यूट था। પ્રણામ પૂજાબેન અને પ્રણામ જૈન અનુષ્ઠાનમાં જોડાયેલા તમામ ભાઈઓ અને બહેનોને મારા પ્રણામ। અત્યારે લોકડાઉનના સમયગાળાની અંદર જે અનુષ્ઠાન ગૌતમ લબ્ધિ અનુષ્ઠાન જવા થઈ રહ્યું છે એ અનુષ્ઠાનનો લાભ અમારા પરિવારને મળેલો છે, તો હું આપ સૌને ભાવભરી વિનંતી કરું છું કે આપ ટાઈમસર બધા જ અનુષ્ઠાનનો લાભ લઈ અને અમને ધન્ય બનાવજો। આ અમારી કોઠારી પરિવારની હાર્દિક આમંત્રણ છે, તે સ્વીકારજો। પ્રણામ। प्रणाम, थैंक यू फोरम बेन। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम निकुंज गुरु जी को सुनेंगे। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सभी लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि गौतम स्वामी जी भगवान का पूजन सभी आपके जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मनी का बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो लब्धि निदान गौतम स्वामी जी भगवान का नाम एक परम मंगलकारी, तो सभी लोगों को सजोड़े से ये पूजन खास 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 अपने जो भी हस्बैंड है हो सके अनुकूलता तो उनको लेकर के बैठना है। दूसरे नंबर में ये पूजन की सावधानी में आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों में घरों के अंदर इतनी सारी चीजें पड़ी है कि जिसका बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। आप लोगों ने इसके पहले यदि गौतम स्वामी जी की लोटी खास करके अपने घर में चेक करना है कि आपने लोटी यदि तिजोरी में रखी है और उसको 2 साल 3 साल 4 साल हो गए और उसको खोला ही नहीं है, तो अभी हमने सैकड़ों घरों का जब देखा पूजा का सामान, तो इतनी सारी उसमें चींटियां कीड़ियां बहुत सारे अंदर की चीजें, चावल के दाने सड़ चुके थे। तो ऐसी गौतम स्वामी जी भगवान की लोटी जिसके भी घर में है या कोई भी चीज आपकी पुरानी हो चुकी है, यंत्र है वो यंत्र काले हो चुके हैं, तो उसको पीताम्बरी है, नींबू है, उसको बराबर पहले आपको शुद्ध कर देना है। गौतम स्वामी जी की प्रतिमा भी आप ले रहे हो तो उसको बराबर साफ सफाई करते हुए एकदम तैयार कर देना है। आपके पास चांदी के यंत्र है तो उनको कोलगेट का जो पाउडर है उससे आप बराबर पहले आप साफ कर देना। तो गौतम स्वामी जी की जितनी भी आपके घर में लोटियां हैं उनको एक बार सभी को खोल देना है, उसमें देख लेना है कि वासस के चावल जो भी भरा है वो अच्छी कंडीशन के अंदर है या नहीं है। यदि उसमें से बदबू आ रही है, उसमें चावल टूट गए हैं, ऐसा कुछ भी है तो वो सब चीजें आपको पानी में बहा देना है और वो लोटी आपको संभाल के रखना है। तो इस पूजन में भी हम ये अद्भुत जो है गौतम लब्धि अनुष्ठान करेंगे। तो जो भी आपके पास सामान है, आपके दादाजी है या वर्षों से आपके पास है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सामान आपने क्यों लिया है, क्यों रखा है, और कम से कम महीने के अंदर या 3 महीने में उसकी प्रॉपर पूजा होनी चाहिए। अंतिम 12 लाइन में आपको लिखा रहा हूं कि अगस्त महीने में सभी लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी है।
बराबर जो भी आपकी राशि है, राशिफल आपको 12 बार राशियों को अगस्त महीने में क्या सावधानी आप रखेंगे, कैसे आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, कैसे आपकी जो मैरिज लाइफ है, व्यापार की उन्नति। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ने वाली है, खाने पीने का वायरल इन्फेक्शन, सावधान हो जाइए। पारिवारिक संबंध आपके मधुर होंगे। एकादशना खास करके मंगलवार को करना है। जितने भी मेष राशि वाले हैं, स्वस्थ रहना चाहते हो, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। तबीयत में फिट रहना है पूरा महीना। ये 30 दिन तक आपके साल में कभी भी 30 दिन में कभी ना कभी ये हो सकता है। कॉमन राशिफल है आपकी जो चंद्र राशि है उसके हिसाब से। वृषभ राशि, वाणी के प्रभाव से लोग आपके सारे कार्य मानेंगे, अनबन दूर होगी, दोस्ती बढ़ेगी लोगों के साथ में। वरिष्ठ लोगों जो लीडर हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, उनके साथ से आपका काम बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी। स्वास्थ्य तबीयत का ध्यान रखना है। ये महीना अगस्त महीने में बहुत सारी लोगों की राशियों में आरोग्य संबंधी सावधानी रखनी है। चने का दान करें, पीली चीजों का दान करें, केसर का मंदिर में दान करें, केसर वाला तिलक लगाए कपाल पर। तो स्वास्थ्य कमजोर है वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, वाक्पटुता, बोलने में माहिर, वाणी के जादूगर, पर इस समय ये महीना अगस्त महीने में आप फंसोगे। जितने भी जिसका भी क छ ग मिथुन राशि वाले हैं, कार्य क्षेत्र में परिणाम अनुकूल प्राणी के लिए खास थोड़ा सा सावधानी रखें। उसमें भी 10 तारीख तक तो बहुत आपको सावधानी रखनी है। विद्यार्थी की नजर से देखें तो महीना बहुत अच्छा है। स्टूडेंटों के लिए कोई ना कोई गुड न्यूज आएगी। जल्दबाजी से बिल्कुल बचे, और वीक के अंदर एक बार यानी महीने में 4 बार थोड़ा सा घास गाय को या जीवदया के अंदर 50, 100, 200 रुपए का दान करे। जीवदया गाय आती है, रोटी खिला दे, क्योंकि इस समय के अंदर थोड़ा सा आपको फंसने का जो योग है। कर्क राशि कमजोर, कमजोरी बढ़ेगी, आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य तबीयत के अंदर रोग आएंगे, शरीर के अंदर सफलता कम मिलेगी, नौकरी के अंदर बदलाव हो सकता है। कर्क राशि के सभी जातक खास करके घंटाकर्ण महावीर देव का जो स्तोत्र है, मौड़ी के घंटाकर्ण महावीर देव का स्तोत्र का पाठ सुने, करे, जाप करे। घर के अंदर घंटाकर्ण महावीर देव का फोटो है तो अगरबत्ती लेकर के बैठ जाए। 27 बार वो स्तोत्र वो मोबाइल के अंदर बजता रहेगा। अब अगरबत्ती से धूप देते रहे। सिंह राशि वाले जातक को अनुकूल समय चालू होने वाला है। करियर के अंदर बहुत जबरदस्त आपको लाभ होगा। पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जो भी आपके पिताजी है, थोड़ा सा उनको फ्रूट है, जूस है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। बड़े बुजुर्ग है, उनको बाहर आने जाने से रोकिए। घर के अंदर रोज शाम को खास करके हो सके तो, नहीं तो हर रविवार को तल के तेल का दीपक करे। पानी रखने के जो स्थान है वहां पर तल के तेल का दीपक खास आपको करना है। कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं, उन सभी लोगों को मेहमान आएंगे, आर्थिक प्रगति। वैसे भी राखी आने वाली है, बहुत सारी बहनें भाई को मिलने जाने वाली है, पर आर्थिक प्रगति जबरदस्त बढ़ेगी। स्वास्थ्य के अंदर उतार चढ़ाव होगा। खास करके आपको पता चले कहीं पर भोजन हो रहा है तो शनिवार कोई दिन आपको आपकी तबीयत के लिए ग्रहों का जो भी वक्री ग्रह चल रहा है उसके हिसाब से कन्या राशि वाले लोगों अपने तबीयत के ध्यान रखने के लिए शनिवार को किसी न किसी व्यक्ति को भोजन कराए। कोई भी भोजनशाला चल रही है तो 50-100 रुपए का दान दे दे। गरीब गुरबा कहीं पर खा रहे तो 2, 5, 10 गरीबों को भोजन करा दे। तुला राशि वाले जातक ग्रह और जितने भी हैं, राजयोग खास करके मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। कहीं पर भी माता रानी का मंदिर है, वहां पर खास माता जी को श्रृंगार चढ़ाए। कहीं पर भी नहीं है तो आपके घर में कुल देवी माँ है, पद्मावती माता है, नई छोटी सी चुनर लेकर के आइए, बिंदी लेकर के आइए, माता जी को श्रृंगार कीजिए, गले के अंदर कोई हार पहनाइए। छोटी बच्चियां दिख रही है तो रक्षाबंधन के दिन खास करके उनको चूड़ी है, जो चॉकलेट है, छोटी छोटी जो भी चीज है, बाल कन्या जो है उनको दीजिए, खुश रखिए। क्योंकि राजयोग तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, छोटी बड़ी यात्रा होने का चांसेस है। अभ्यास और विद्यार्थियों को रुकावट आ सकती है, जो पढ़ रहे हैं उनको। जीवदया का काम कीजिए। पर्वाधिराज पर्यूषण खास आ रहा है, हो सके तो 500-1000 रुपये खास करके आपकी गांव की जो गौशाला है, पांजरापोड़ है, कोई व्यक्ति कुत्तों को बिस्किट खिला रहा है, दूध का दान दे रहे हैं,
तो जीवदया के पशुओं के अंदर जितना ज्यादा दान दोगे तो ये अगस्त महीना आपके लिए बहुत लाभदायी है। धनु राशि लालच भी जातक स्थिति अच्छी है, प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, शिक्षा में सफलता, बिजनेस में लाभ होगा। धनु राशि वाले जातकों काल क्षेत्र के अंदर बढ़िया होगा। और कुलदेवी की उपासना करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रत्येक व्यक्ति को शुक्रवार को, शुक्रवार माँ का दिन प्यारा, आज भी कौन सा वार है? शुक्रवार है। तो जितना ज्यादा हो सके तो शुक्रवार को पद्मावती माता है, कुलदेवी माँ है, उनकी शाम को आरती करे, दोपहर में भोजन में खीर बनाए। तो पूरे अगस्त महीने के अंदर कुलदेवी माँ को जो भी आपके कुलदेवी माँ को भोग लगता है, मिठाई पेंडा मावा आसपास में मिलता है, तो 5, 10, 50, 100 रुपए का ला करके जरूर माता जी को पूरा महीना हर शुक्रवार को भोग लगाना है। मकर राशि वाले जातक जितने भी है, व्यापार में नुकसान, प्रेम में निष्फलता, रिश्तों के अंदर कड़वाहट, ये महीना खास संभालना है। और जीवदया का ज्यादा से ज्यादा आप काम करेंगे तो शांतिपूर्ण रूप से मकर राशि के सभी जातकों का ये समय शांति से पसार हो जाएगा। कुंभ राशि के जितने भी जातक, जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, सावधान हो जाइए। कैरियर आपकी बढ़ने वाली है, परिवार जीवन के अंदर कमजोरी बढ़ेगी, बीमारी आएगी, दवाओं के अंदर खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। गुरु की उपासना करनी है। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री आदिनाथाय नमः भक्तांबर का ज्यादा से ज्यादा जाप। रोज सुबह भक्तांबर का अभिमंत्रित पानी, ये जो आपको हम शीशे का प्रयोग सिखा रहे हैं, रोज उसमें से एक एक घूंट पानी सबको पीना है। पूर्णिमा के बाद अभिमंत्रित पानी, अमृत जल, और 1 महीना पूरा ज्यादा से ज्यादा गुरु उपासना। केसर वाला दूध पीजिए, केसर वाला तिलक कीजिए। और आखिरी जो हमारी राशि है, काफी अच्छा समय मीन राशि का स्टार्ट हो चुका है। 5वें क्षेत्र के अंदर बहुत लाभ होगा। परिवार के अंदर खुशनुमा वातावरण, जोरदार पार्टी हो सकती है, डांस गाना नृत्य, एक दूसरे को प्रेम बढ़ेंगे, दोस्ती होगी, मित्रता बढ़ेगी। और खुशी को और बढ़ाने के लिए मीन राशि के सभी जातक मणिभद्र दादा की खूब प्रार्थना करें। धारेलु सौ काम सिद्ध करवा छो, देव साचा तमे ने विघ्नो सगड़ा विनाश करवा छो, शक्तिशाली तमे। सर्व इष्ट देवों ना आशीर्वाद से हम काफी समय से खुशी हमारी रोज बढ़ रही है, आनंद हमारा रोज बढ़ रहा है। हर रोज सैकड़ों परिवारों हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी ऊर्जा से, उनकी भावना से, उनकी प्रार्थना से, उनकी वंदना से प्रचुर मात्रा के अंदर भक्तामर परिवार के सभी लोग, नहीं जुड़े उसका भी कल्याण, जो जुड़े उसका एक सिंगल कल्याण, जो नहीं जुड़े उसका डबल कल्याण। गौतम स्वामी जी भगवान का अनुष्ठान करेंगे। जिनकी भी भक्तामर की मंत्र दीक्षा लेनी बाकी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना मंत्र दीक्षा लिए हुए भक्तामर गिन रहे हैं, वो सभी लोग बराबर पूर्णिमा को सुबह सुबह में जल्दी से तैयार होते हुए पूर्ण शुद्धता के साथ में ऐसे भाव से ऐसे गान करेंगे, हे गौतम, हे आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्यता को, आपकी भव्यता को, आपका साक्षात्कार मेरे रोम रोम में हो जाए, मेरी हर सांस के अंदर प्रभु की दिव्यता का प्रवेश हो। तो मंगलकारी हम भक्तामर की मंत्र दीक्षा लेंगे, अद्भुत एक संकल्प सिद्धि अनुष्ठान करेंगे। हमारी मुख्य जो प्रायोरिटी है, पहले नंबर के अंदर स्वस्थता, दूसरे नंबर के अंदर समृद्धि। तो स्वस्थता के लिए पूरा पानी हम जो अभिमंत्रित करेंगे, वो पानी रोज उस दिन और उसके बाद भी पी सकते हो, थोड़ा 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 एक एक घूंट करके। ये पानी नहीं, अमृत है, प्रसाद है भगवान का, तो आपको पूरा वो पीना है। उसी के साथ बहुत शानदार वो दिन है, भाई बहन का पवित्र त्योहार है, तो हर परिवार में उस दिन मिठाई बनेगी, हर परिवार में खुशियां बढ़ेगी। कोई न कोई किसी न किसी भाई होगा, उनके साथ बातें होगी, मिलन होगा, जिसके साथ पूर्णिमा का परम आनंद सभी लोग आनंदित करेंगे। गौतम स्वामी पूजन के लिए भी मैंने आपको बोल दिया है कि जितने भी आपकी प्रतिमा है, और 14 आ रही है, खास करके अगत्य का हम जैसे हम हर महीने शुद्धिकरण करते हैं, तो 14 के दिन बराबर आप लोग लिख लीजिए, जितनी भी आपके घर में प्रतिमा जी है, वो सारी प्रतिमा को बराबर साफ कर देना है। महीने में एक बार जो लोग ये सारी क्रिया करते हैं, तो शुद्ध जल से सारी प्रतिमा, सारा मंदिर को साफ कर देना है। और पूर्णिमा को चांद के नीचे दिव्य चांद की किरणें आपकी सारी प्रतिमा के ऊपर पड़े। बड़ी प्रतिमा है, नहीं लेके जा सकते हैं, तो सफेद कलर की लाइट भी थोड़े समय के लिए संध्या के समय करते हुए वापस वो तेजो किरण आपको करना है।
मनुष्य, अभी एक प्रश्न भाग्यशाली ने, कुछ कुछ चीजें अब आप भक्तामर हीलर बन चुके हैं। अब एक पुण्यशाली ने अभी प्रश्न पूछा कि वो पानी कितनी बार पीना है और कब खत्म करना है। मैं चाहता हूं कि ये हमारे 1000 शिष्य पूरे विश्व के अंदर फैल जाए। अब आप छोटे छोटे सवाल मुझे जब पूछेंगे तो आप बच्चों को आगे कैसे तैयार करेंगे? हमें 1 करोड़ हीलर बनना है, तो कॉमन चीजें जो आप सबको पता ही है और आपके दिमाग से ही आपको सोच लेना है। तो गुरुजी ने सुबह में पानी अभिमंत्रित कर लिया है, तो वो पानी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा भी आप पिएंगे या आपके घर में सब लोगों को बांटेंगे तो शाम तक खत्म हो जाने वाला ही है। पानी रखने के लिए तो अपन बोतल भराते नहीं है, तो थोड़े से और तैयार हो जाइए। बहुत अच्छे सब लोग हैं, लेकिन बहुत भोले हैं, इसके लिए हद से ज्यादा आपको हर छोटी छोटी चीज में सवाल होता है। लेकिन आपके सारे जवाब को देने के लिए हम 24 घंटे आपकी सेवा में हैं। हमारी जितनी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी, उतना हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का या जो भी शंका है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो 14 को खास मंदिर को साफ कर देना है, पूर्णिमा को चांद के नीचे रख लेना है, बराबर क्लियर कर लेना। अभी दिन बहुत कम है, इवेंट हमारी बहुत 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 ज्यादा है, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, रह नहीं जाए। और इवेंट के अंदर सभी लोगों को जोड़ना है कि लाभार्थियों ने लाभ लेके रखा है। तो जो पुण्यवान व्यक्ति, आपको पता है कि ये व्यक्ति बेचारा बहुत मेहनत करता है, सबको जोड़िए, क्योंकि हजारों की संख्या में जब वो साधना होती है, प्रार्थना होती है, शक्तिपात होता है, अवश्य में, जैसे आपने कालसर्प योग की पूजा में देखा, 2-2 हजार लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड से जब पूजा की। आप खाली कल्पना तो करो कि उसका संकल्प, उसकी ऊर्जा कितने लेवल तक काम कर सकती है। तो आइए, आपका भाई, काका, मामा, फुआ, फैबा, चाचा, पड़ोस कोई भी लोग हैं, अजैन लोग हैं, कितने सारे, हमें ऐसे बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे कि पूजन के अंदर हमने हमारे नौकरों को भी काम करना बंद कर दिया और खाली उन्होंने आधा घंटा गुरुजी आपका प्रवचन सुना, वो बैठे, समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो ध्वनि के माध्यम से ऐसे कई सारे नौकरों ने भी गणपति मंत्र, शिव मंत्र, इष्ट मंत्र का जाप चालू कर दिया। कितना पवित्र वातावरण आपके घर के अंदर निर्माण होगा कि आपका नौकर गणपति मंत्र बोल करके आपके लिए वो भोजन बना रहा है। वो सिर्फ भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन आपका प्रसाद हो जाएगा। जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ सको, समझा सको, और अजैन लोगों के हृदय के अंदर कान में खाली नौकार पड़ जाए, पारसनाथ पड़ जाए, गौतम स्वामी पड़ जाए, इससे बड़ा लाभ, इससे बड़ा पुण्य आप कैसे प्राप्त करोगे? आप उसको हाथ पकड़ के मंदिर लेके नहीं जा सकते, वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, पर कम से कम इतना बोल, भाई कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद में काम करना, एक काम आज कम करना, लेकिन ऐसा दिव्य महापूजन, ऐसा सामूहिक महापूजन हो रहा है, तू भी बैठ जा, तू भी महामंगलकारी जीवन को प्राप्त करेगा। और इसीलिए जैन धर्म क्यों महान है? इस दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है कि कोई व्यक्ति शंकर बन सकता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है, कोई व्यक्ति गणपति जी बन सकते हैं, लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा है जिसके अंदर आप सब लोग, हम सब लोग महावीर बन सकते हैं। आपका नौकर भी भगवान बन सकता है, आपके घर में झाड़ू मारने वाला इंसान भी भगवान बन सकता है। तो आइए, उन सभी लोगों का हाथ पकड़ करके प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य के साथ में हम सभी लोग एक साथ में ये तीसरे भोग की मोक्ष की साधना में आगे बढ़े। तो गौतम स्वामी पूजन, ये खास करके संकल्प सिद्धि अनुष्ठान सभी में जुड़ेंगे, सभी में सीखेंगे, और भी कुछ थेरापियां जो बाकी है वो नेक्स्ट वीक में हम पूरी करेंगे। और अति भव्य अनुष्ठान 9 तारीख को भी है, और उसके बाद हमारी प्रवादिराज पर्युषण की आराधना होगी। आप सब लोग आज आए, दौड़ करके आए, भाग करके आए, और नया बहुत सारा सीखा, और बहुत सारे लोगों ने बराबर सुवाक्य लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने कैलेंडर बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। मंगलवार को पूजा जी कैलेंडर कैसे बनाना है वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे, और इसी प्रकार से ऊर्जावान बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे। भगवान के वंशज है, महावीर के संतान है, हम महावीर के अनुयायी है, और इसी भावना के साथ में हम सुधरेंगे, पूरा घर सुधरेगा, पूरा देश सुधरेगा, और एक राष्ट्र निर्माण, जैन शासन निर्माण के साथ इस साल का पर्वाधिराज पर्युषण पूर्ण निर्मलता के साथ में, अभी से जिन जिन लोगों के साथ में झगड़े हुए, क्षमा भाव के साथ में, मैं पूरे विश्व को प्रेम करता हूँ, पूरे विश्व के सभी जीवों को प्रेम करता हूँ, पूरा विश्व के सभी जीव मुझे प्रेम कर रहे हैं, मेरी सास, मेरी ननद, मेरे दुश्मन, जो जो भी लोग हैं, जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, अगले साल तक जो होना था वो हो गया,
लेकिन आज के बाद मेरे लिस्ट में कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है। तो आप चाहते हो कि आप ऐसे हाथ करो और सामने वाला बोले वाह क्या ऊर्जा आ रही है, मेरा दुख दूर हो गया, मेरे चेहरे में प्रसन्नता आ गई। एक बार जरूर आप इस बात को मान लीजिए, आपने मेरी सारी बातों को माना है, तुरंत माना है, सफलतापूर्वक माना है। तो आज से मनोमंथन कीजिए, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है, दुकानदार है, पड़ोसी है, मेरे सगे है, संबंधी है, भाई है, मैं सामने से झुक जाऊंगा, मैं उसे प्रेम करूंगा, मैं उसके पास माफी मांगूंगा। और वो जब हो जाएगा, वो दोस्त है, कोई बात नहीं, वो दो सामने वाला दे या नहीं दे, लेकिन हमारे लिस्ट में जो पूरा लिस्ट है उसके सामने प्रेम 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 और प्रेम, वो भाव जब आ जाएगा तो आप देख लेना कि आप सोचोगे और पूरी प्रकृति आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन आपने और बेहतरीन 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 बना दिया है। इसी भावना के साथ चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। बराबर दोनों हाथ जोड़ते हुए पंच परमेष्टि जैन धर्म का शरणा लेते हुए, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने सारे संकल्पों को पूर्ण करो। इसी भावना के साथ में आज का कार्यक्रम यहाँ पर समापन होता है। उपसर्गा क्षेमांति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। 5 મિનિટ તમને આજનો જે વિષય આપણે બધાએ ભણાવેલો છે એમાં કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તેની જ્ઞાન ચર્ચા કરી અને આપણે આજનું સેશન અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. एकता बेन शाह। પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. હા, મારે પૂછવું હતું કે હું રોજે ભક્તાંબર ગણું તો પછી હવે સંકલ્પ કઈ સ્પેસિફિક ગાથાનો નથી કરતી, ખાલી ગણું છું તો કઈ એ હીલિંગ સેલ્ફ હીલિંગ માટે કઈ કેવી રીતે કરવાનું, એટલે પોઝિશન કઈ કરવાની એમ? તમે રજિસ્ટર મેમ્બર છો બેન?
हाँ 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 હા તો આપણી એપ્લિકેશનમાં 12 દિવસનું આખે આખો કોર્સ એવા મૂકેલો છે બરાબર. આપણે પ્રદૂષણની જે રજાઓ પડશે અને એના પછી પણ જે રજાઓ પડશે એમાં ડે 1 થી તમે પહેલી વખત જોડાણા છો ને? हाँ હા તો ખાસ કરીને અમારા જે 12 દિવસના વિડીયો છે એ તમે જોઈ લેશો તો તમને આઈડિયા પણ આવી જશે કે તમારે હેલ્થ જોઈએ છે, તમે તમારા હસબન્ડ માટે ગ્રોથ વિચારો છો કે તમે તમારા જે સંતાનો છે એના માટે તમારે મેમરી પાવર જોઈએ છે. એટલે આખું ભક્તામાં તમારે ગણવું હોય તો ગણવાનું, પણ એની પહેલા 4 જે મુખ્ય સંકલ્પ છે કે ભાઈ મને ત્રીજા હોય મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાઓ, હું પૂર્ણ સ્વસ્થ બની ચૂકી છું, હું પૂર્ણ સ્વસ્થ શાંત બની ચૂકી છું અને હું પૂર્ણ સમૃદ્ધ બની ચૂકી છું. એટલે પૈસા પણ ઢગલાબંધ આવે, તબિયત તમારી જોરદાર ટકારા જેવી રહે બરાબર, અને શાંતિ, દુનિયા આખી ઉથલ પાથલ થઈ જાય પણ ચિત્તમાં કોઈ ટેન્શન આવે નહીં. આ 4 સંકલ્પ કરી અને પછી સાધના કરવાની. ઓકે, ક્યાંથી છો તમે? थाना થાણા. થાણા બરાબર છે. બોલો કાંતા દેવી. प्रणाम गुरुजी। પ્રણામ. प्रणाम पूज्य बहन। गुरुजी, गौतम स्वामी के पूजा के लिए अगर गौतम स्वामी का फोटो या मूर्ति नहीं हो तो क्या करना? 2 रास्ते हैं बहन, गूगल के ऊपर से यंत्र निकाल दीजिए बराबर, अच्छा। ये गौतम स्वामी जी की प्रिंट निकाल दीजिए। ओके, और वो भी नहीं है तो आंख बंद करके मैं गौतम स्वामी जी के चरणों में पूजन कर रहा हूँ, मानस पूजा। ठीक है। और गुरुजी मैं भक्तांबर रोज कर रही हूँ, तो संकल्प के साथ पूरा यानी अलग अलग गाथा वो भी कर रही हूँ और पूरा भी कर रही हूँ, तो बराबर है ना? एकदम परफेक्ट है। अभी हमारी देखिए 24 थेरापी चल रही है, उसके बाद आसो महीने में बहुत सारे एकदम इफेक्टिव सारे पूजन कराएंगे और इसके बाद वापस हम एक राउंड लेकर के आ रहे हैं भक्तांबर हीलिंग की 12 दिन की जो पवित्र साधना है, तो बहुत लोगों की मिस हो गई है, रह गई है, तो पूरी तरह से और भी जितने भी लोग हैं तो आने वाले जो महीने हैं उसके अंदर हमारा भक्तांबर हीलिंग कोर्स लेवल 1 वापस हम फिर से लाने वाले हैं। तो जितने भी लोगों का रह गया है उनका भी हो जाएगा, जिन्होंने कर लिया है उनका भी स्वाध्याय हो जाएगा। लेकिन गुरुजी उसमें 1-2 दिन का बीच में गैप आ गया तो प्रॉब्लम कोई नहीं है दिक्कत ना? नहीं है बहन, वापस स्टार्ट कर देने का। वापस 21 दिन का स्टार्ट करूँ? इसमें 2 नियम है कि भाई सहजता से आप मेहनत कर रहे हो और ऐसे अनिवार्य तब सख्त बुखार आ गया है तो उसमें आपके हाथ की बात नहीं है बराबर, तो आपको सीधा चौथे नंबर से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन प्रमाद अवस्था, भाई आज मैं थक गई हूँ इसके लिए मैं नहीं कर रही हूँ, तो आपको फिर से करना पड़ेगा बराबर। लेडीज प्रॉब्लम आ गया तो फिर कंटिन्यूटी रहेगा, लेकिन आराम के कारण या प्रमाद अवस्था में आप छोड़ देते हो तो आपको वापस एक से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रणाम जय जिनेन्द्र। जी धन्यवाद। हाँ प्रदीप कुमार जी बोलिए। हाँ गुरुजी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। गुरुजी आपने 29 तारीख को एक भक्तांबर की 13 नंबर की गाथा के लिए कुछ बोलना शुरू किया था कि हमारी रिसर्च टीम ने कुछ निकाला है। हाँ बहुत सारे लोग अभी मुझे फोन कर रहे हैं कि हाँ, मेरा मगर वो बेटा, आपने बताया नहीं था। हाँ अमेरिका में है, नौकरी छूट गई है, वीजा नहीं मिल रहा है, अभी स्पेशल फ्लाइट में इंडिया आ गए, इंडिया से वापस नहीं जा रहे हैं, तो कोई भी प्रकार का आपको भय सताता हो, नौकरी का 7 प्रकार के भय है, अंधकार का भय है, पैसों का भय है, टिकट नहीं मिल रहे उसका भय है, कोई भी भय है बराबर, तो उस सभी प्रकार के भय को निवारण करने के लिए 13 नंबर की गाथा का हीलिंग, 13 नंबर का श्लोक, रुद्धि और मंत्र आपको काम आता है। छोटे बच्चे हैं वो डर जाते हैं रात को सपने में, अंधेरे का डर आपको लग जाता है, दुकान चलेगी नहीं चलेगी उसका डर है, कहीं पर भी डर शब्द आता है, भय शब्द आता है और वो दूर करने का एग्जाम है, उसका डर है, तो उसके लिए आप जो है 13वें नंबर का हीलिंग करने से आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना है और डर लग रहा है कि यार क्या होगा, मजा आएगी कि नहीं आएगी, मुझे रिजाइन कर देगा नक्की कर लेगा, तो उसके पहले भी आप 13वां नंबर का श्लोक गिन सकते हैं। जय जी। ये प्रियंका सिपाणी ने करो तो ओपन। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछा है। हाँ बोलो प्रियंका जी।
प्रणाम पूजा बहन, मैं कनाडा में हूँ, तो मुझे पूजा कैसे करनी पूर्णिमा की? हेलो। कनाडा से हो आप? हाँ, पूजा कैसे करूँ? मैं अभी कनाडा में हूँ, पूर्णिमा पूजा कैसे करूँ? टाइमिंग में कितना फर्क है इंडिया से और कनाडा से? 11:30 घंटा का। मेरा शाम का 5 बजेगा। शाम का पास, तो शाम को कैसे? करना ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ। हाँ, वो शाम को 5 बजे आप कर सकते हो हमें। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। सानवी जैन, सानवी जी, प्रतिमा जी, गुरुजी प्र- गुरुजी बोलो। प्रणाम। प्रमिता जी, प्रमिता काकड़िया। गुरुजी प्रणाम। जय जिनेन्द्र पूजा बेन। प्रणाम प्रणाम, बोलो। गुरुजी, मेरे को आपने जो 3 नंबर के बारे में जो मंत्र लिखा है ना, ओम ह्रीम से आदिनाथाय नमः, वो बराबर पूरा लिखा नहीं गया, तो उसका क्या पूरा क्या है? ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः। तीर्थंकर भगवान का कोई भी मंत्र होता है जिसके हाँ। अंदर ओम ह्रीम श्रीम आता है और अरहम श्री, अरहम से फिर जो तीर्थंकर भगवान है वो नाम आदिनाथाय है, पद्म स्वामी ने नमः, सुमतिनाथाय है। 3 नंबर के लिए हमें आदिनाथ भगवान का करना है। और कन्या राशि के लिए आपने गुरुजी बताया, तो उसके अंदर में क्या कर सकते हैं जिससे ये जो आपने बोला अहंकार आ जाता है, और ये तो उसको कैसे दूर किया जाए? कन्या राशि के लिए खास करके जो है उनके लिए विमलनाथ भगवान का जाप करना है, सावधानी रखनी है। कॉमन अच्छा। बराबर आपको मैंने बता दिया। अब आपको पता है कि यदि आपकी कन्या है नंबर बराबर, तो एक बार गुस्सा हो जाएगा, वापस हम सावधान रखेंगे भाई देखो गुस्सा किया तो मुझे इतना नुकसान हुआ, यदि नहीं करती तो मैं मेरे गोल को अचीव कर सकती थी। ये सारी चीजें सुन करके फिर अपने को सोचना है कि यदि मेरे साथ यदि ऐसा हो रहा है, तो यदि मैं चाहती हूँ कि मैं सक्सेस बनूं या मेरा काम नहीं बिगड़े, तो आपको सुधरना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि नहीं एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं जो कर रही हूँ सही है, तो अब आपकी यात्रा में मस्त रहो। गुरुजी, एक और प्रश्न था। आपने जैसे बोला कि आप अपने हस्बैंड के साथ गौतम स्वामी के पूजा में बैठे हैं, तो वो मेरे है नहीं, 2 साल पहले ही नहीं रहे हैं, तो वो पूजा में मैं अकेले बैठ सकती हूँ आराम करने से के बैठ लिए? सकते हो बहन। ये तो जो मैंने हस्बैंड का इसके लिए बोला कि समृद्धि ज्यादातर परिवारों में पति देव ही काम करते हैं। हाँ। बराबर, यदि आप आपके घर में पैसा कमा के देते हैं तो आप ही परिवार के मुखिया हो गए, आप ही परिवार के लीडर हो गए, और आपके कारण से परिवार में पैसा आएगा। तो आपको बैठना है। तो जैसे आपके 2 साल से नहीं है, या किसी की शादी नहीं हुई है, या किसी को अमेरिका में उसके पति इंडिया में है, तो ये कॉमन मैंने कहा, ये पूजा से आर्थिक समृद्धि और वचन सिद्धि बहुत सारी माताओं का फोन आता है कि भाई मेरे बेटे मेरी बात सुनते नहीं है, मैं कैसे भी करके ऐसा कुछ बोलो कि मेरा बेटा मेरी बात सुने। तो वचन सिद्धि के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे प्रभावशाली यदि कोई देव है, गुरु है, तो गौतम स्वामी जी भगवान है। वही गुरुजी, अब मैंने अभी बस चालू किया था मेरा घर से काम करना, मगर लॉकडाउन की वजह से टोटली बंद हुआ है, कुछ भी नहीं स्टार्ट है। तो मैं बस करोड़ों रुपया आप कमाओ जल्दी जल्दी। कौन सी सिटी से हो? मैं औरंगाबाद से गुरुजी। बस तो औरंगाबाद में जबरदस्त भक्तामर की शिविर आपको करानी है। बिल्कुल गुरुजी, आपकी कृपा रही तो जरूर। बस बोलो आदिनाथ भगवान की जय जय। जय। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलो। गुरुजी, किसी की कुंडली में जैसे 20 और 21 तारीख साथ में लिखी हुई, 12 बजे का जन्म है, तो फिर कौन सी डेट माने? मैंने एकदम कॉमन ये है कि जैसे 12:01 होती है बराबर 21 तारीख हो जाती है। 12 बज में 1 मिनट कम रहती है तो 20 तारीख हो जाती है। क्या लिखा है 12 बज के कितने? 20 और 21 दोनों लिखा हुआ है। मिनट कितना लिखा है? मिनट नहीं पता, 12 बजे लिखा हुआ है। हाँ, तो पूजा बहन को कुंडली भेज देना, वो टेस्टिंग करके आपको पेंडुलम से चेक करके बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत स्पेशल घटना होती है आपके साथ। प्रणाम गुरुजी। छाता में हो? आपकी बच्ची भी बैठती है क्लास में? हाँ गुरुजी, कभी कभी बैठती है, उसको अच्छा लगता है। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। करीबन 200 से भी ज्यादा बच्चे बच्चियां इस क्लास में। अभी मैं बदनावर जाके आया, बड़नगर, इंदौर, सब जगह पे जाके आया। कितने सारे छोटे छोटे बच्चे 15 साल से 25 साल के युवा अवस्था के लोग भी भक्तांबर हीलिंग का
स्वाध्याय करते हैं और काफी सारे लोगों ने मुझे नोट भी दिखाई कि गुरुजी आप बोलते हैं हम एक एक चीज लिखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। आप इनको आनंद आ रहा है सानवी जी, आपकी बेटी को? इनको अनम्यूट करो दो। हाँ हाँ गुरुजी। क्या समझ में आपको क्या आ रहा है? मैंने आज की क्लास अटेंड नहीं की थी, एग्जाम की पढ़ाई कर रही थी, बाकी करती। क्या पढ़ाई करते हो आप? एग्जाम का मैं इंग्लिश का नोट्स लिख रही थी। पाठशाला में अभी मैं अतिचार कर रही हूँ। वो तो सब ठीक बात है, लेकिन हमारे चातुर्मास में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी? वो यस्टरडे की क्लास जब वो पैंटलून का बताया था। अच्छा उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? उससे कोई भी लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन या कोई भी कोई दो ऑप्शन मेरे चूज करना होता तो बेटर आंसर मिलेगा। वाह, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। जितने भी माता पिता है, मैं आप सभी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि कुदरत का कोई करिश्मा होगा, ये प्रोग्राम किस मुहूर्त में डिजाइन हुआ है हमें भी पता नहीं है। खास करके आप सभी के बच्चों को लेकर के आइए, जरूर 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 उन सभी का ऐसा जीवन निर्माण, जीवन प्रबंधन होगा, आप खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और भी कोई भाग्यशाली? एकता जी क्या बोल रहा है आपका बच्चा? ये ले लेते हैं मनीषा बहन को, कौन है? या एकता जी को। ગુરુજી એને તમારું સ્તુતિ છે ને અરિહંત સહારા મેરા એ ઘણી ગમે છે એને. આ બધાને મારા શિષ્યો બનાવવાના છે, બધાને લઈ જવાનું છે તમારા ઘરેથી। બોલો આદિનાથ ભગવાન की जय। ખૂબ ખુશીની વાત છે કે આટલા બધા નાના નાના છોકરાઓને પણ ધર્મ ગમે છે, એનાથી મોટું આપણા માટે શું થોડી હોય। ચલો છેલ્લા એકાદ બે જણને લઈને આજનો કાર્યક્રમ આપણે સમાપન કરીએ છીએ। મનીષાબેન બોલી દે, મનીષાબેન। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ પ્રણામ। ગુરુજી મારો મૂલાંક 5 છે, પણ મને મંત્ર નથી લખાયો આમાં। શું છે? મૂલાંક મારો 5 છે, એમાં મંત્ર કયો છે? મૂલાંક તમારો બેન કયો છે? 5 છે ને? તો મૂલાંક 5 જે છે એ हाँ। ગુરુનો અંક છે। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री। मूलांक 5 जिनका भी है, जिनका 5 तारीख 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म है, उनको बुध ग्रह और विमलनाथ भगवान का मंत्र जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः। बलसाणा के अधिष्ठायक भगवान का स्मरण करे, नमन करे, वंदन करे। હા। અને ગુરુજી અને ભક્તાવર હું સામાયિકમાં બોલું છું રોજ જ, અને બાંધાપારાની એક નૌકરવારી પણ છે, પણ મંત્રની દીક્ષા નથી થઈ મારી। 3 તારીખે થઈ જશે બેન। ભલે ભલે, ઠીક છે। ચલો ઓકે। છે કોઈ હવે? ના, એક હેન્ડ રેઇઝ છે પણ અનમ્યુટ નથી થતા। મયક લખેલું છે। પૂજાબેન, હા બોલો। પૂજાબેન પ્રણામ। આપણી વાત થઈ, નિકુંજ ગુરુજી આપને પણ પ્રણામ। ભક્તાંબરની આ હું 21 દિવસથી કરી રહી છું। તમને કીધું હતું કે પાપાનું એ થઈ ગયું કરીને, તો મારે 4-5 દિવસ નથી થયા વચ્ચે, તો પછી કન્ટિન્યુઅસ હવે ક્યારે કરું પછી? અને આપણે ગૌતમ સ્વામીનો પણ ક્યારે કરું પછી? એટલે કરાશે? હા કરાશે। હવે તમે ગૌતમ સ્વામીજીના પૂજનમાં બેસી જાઓ અને પછી સોમવારે પૂર્ણિમાથી તમે કન્ટિન્યુ કરજો, બરાબર? પૂર્ણિમાના મંત્રથી ફરીથી થવાની જ છે, બરાબર છે? હા હા। અને એટલે ગૌતમ સ્વામીને પૂજામાં બેસું તો ચાલશે ને? એટલે અમે લોકો તો અત્યારે આ પપ્પાને હાથ લગાડ્યું નહોતું, તો ક્યારે કોરોનાના વજેથી અમે લોકો ઘરે તો ડેડ બોડી એટલે લાવી પપ્પાને લાવ્યું નહોતું, તો પછી ચાલશે ને? ચાલશે ચાલશે। ઓકે ઓકે। પ્રણામ 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 ગુરુજી, પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ। બસ નથી ગુરુજી। ઓકે ચલો પ્રણામ। સાતામાં રહેજો। જય જિનેન્દ્ર બધાને। ખૂબ સરસ મજાની સારામાં સારી ઊંઘ આવી, ઈ પણ એક બહુ મોટી કળા છે। લગભગ ઊંઘની સમસ્યા બધાની દૂર થઈ ગઈ હશે। કાલે પરમ દિવસે સવારે 10 વાગે, 9:45 વાગે જોરદાર તૈયારી સાથે, સરસ મજાના દ્રવ્યો સાથે गौतम स्वामी जी भगवान की हम हमारे हृदय के अंदर गुरु पद के ऊपर विराजमान करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा को हमें मंत्र दीक्षा लेनी है। जिनके भी जीवन में गुरु नहीं है, उन सभी लोगों के हृदय के अंदर, मन मंदिर के अंदर, गृह मंदिर के अंदर गौतम स्वामी जी भगवान की गुरु प्रतिष्ठा
होने वाली है। बहुत शानदार, बहुत अति भव्य, बहुत चमत्कारिक महा अनुष्ठान हम करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे। तो आइए रविवार को हम सब लोग मिलते हैं। तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।